चलिए आइए फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल एजुकेशन लेक्चर में। ठीक ना दोस्तों, आज के इस वीडियो में क्लास 12 एनसीईआरटी गणित दोस्तों 3.1 अभिव मैट्रिक्स का पूरा जो चैप्टर है दोस्तों 3.1 में जितना भी दोस्तों ऑब्जेक्टिव इसमें बनता है, जितना भी सब्जेक्टिव है, सब क्वेश्चन का सॉल्यूशन हम आपको करवाने वाले हैं। और इस वीडियो देखने के बाद और भी वीडियो आपको देखने की जरूरत नहीं पड़ेगा, क्योंकि हर एक टॉपिक को हम आपको बताएंगे। देख सकते हो ये 3.1 एनसीईआरटी गणित है। अगर आप लोग इंग्लिश मीडियम है या हिंदी मीडियम, दोनों के लिए होने वाला है। ठीक ना, तो यहाँ से देखते जाइए, बहुत ही मजा आएगा। तो सबसे पहले आप लोग को क्या करना है, चैनल पर पहली बार जुड़ते हैं चैनल को सब्सक्राइब करना और जरूर कोर्स आपको ज्वाइन करना है। आपको ऑल सब्जेक्ट का तैयारी करना। अगर आपको टॉपर बनना है सफल वेग से, तो नीचे आपको नंबर दिख रहा है, उस नंबर पर कॉन्टेक्ट कीजिए और आप लोग कोर्स जरूर ज्वाइन कीजिए। ऑल सब्जेक्ट का तैयारी कराया जाएगा। अगर आप लोग बनना चाहते हैं तब देखिए, यहाँ से बेहतरीन वीडियो की शुरुआत करेंगे। आप लोग फटाफट सब्सक्राइब करेंगे और नीचे व्हाट्सएप का दोस्तों को आपका नंबर दिख रहा है, उस पर मैसेज करके आप लोग पीडीएफ नोट सॉल्यूशन के साथ भी प्राप्त कर सकते हैं, है ना। तो चलिए बेहतरीन वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो देखिए बच्चों, 3.1 में पहला क्वेश्चन आपका इस तरह से दिया गया है। कुछ आप लोग भी देख के कहोगे कि ये 3 पार्ट में कहां से क्वेश्चन आ गया। देखो, पहला क्वेश्चन इसीलिए ऐसा दिया गया क्योंकि आपको पंक्ति स्तंभ के बारे में, अवयव के बारे में जानकारी होना चाहिए। अगर ये जानकारी रहेगा तभी आप लोग आगे के क्वेश्चन को आप लोग डील कर सकते हो। तो चलिए बच्चों, पहला क्वेश्चन अवयव दिया गया, ठीक ना। अवयव में एलिमेंट ये जो है ना बच्चों, इसके अंदर देखो, कलर थोड़ा चेंज कर लेता हूँ। दो कलर लूंगा, एक पीला लूंगा, एक ब्लैक, एक लूंगा रेड, ठीक ना, दो कलर। चलो यहाँ पर ध्यान देना प्यारे बच्चों, यहाँ पर आपका दिया गया इस प्रकार से, ठीक ना। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, इस प्रकार से आपका अवयव दिया गया। अवयव तो उसमें क्या है, ये ए बराबर आपका ये जो दिया गया आपका क्या, ए बराबर आपका दिया गया है, यानी कि आपका ए बराबर इतना दिया गया है, ठीक ना प्यारे बच्चों। क्या देगा, ए बराबर इतना आपको दे दिया गया है। सर ए बराबर आपको दिया गया, तो इसमें एलिमेंट क्या है, ये आपका ए11, ये आपका क्या ए12 है। ध्यान दीजिएगा, ये आपका ए23 है, ये आपका ए24 है, ठीक ना, ये आपका ए24 है। नीचे देखिए, ये आपका ए21 है और ये आपका ए22 है, ये आपका ए23 है, ये आपका ए24 है। क्या ए24 है। और नीचे क्या है, ये आपका ए31 है और नीचे ए32 है, ए33 है, ए34 है, ठीक ना। ये आप लोग समझ गए, अवयव आप लोग समझ गए। पूरा अवयव, इस अवयव में आपका बात क्या क्या है उस पर आप लोग फोकस कीजिएगा, ठीक ना प्यारे बच्चों। तो यहाँ पर आपका अवयव की कोटि, पहला वन में क्या पूछो, अवयव की कोटि क्या है, यानी कि इसकी कोटि क्या है। तो आप लोग पढ़े होंगे प्यारे बच्चों, चलिए बहुत बड़े एम गुना एन आप लोग पढ़े होंगे। तो यहाँ पर आपका स्तंभ, ठीक ना बच्चों, यहाँ पर पंक्ति की संख्या कितना है, तो देखिए पंक्ति कितना कितना सारा है। तो यहाँ पर ये आपका पंक्ति है, ये भी आपका पंक्ति है, ये भी पंक्ति है, यानी कि जो सोया हुआ है ना, जो सोया हुआ है ना, वो आपका पंक्ति होता है। क्या होता है, जो सोया हुआ रहता है वो आपका पंक्ति है। तो पंक्ति की संख्या क्या हुआ है, ये आपका एगो हुआ, ये आपका दो गो हुआ, ये आपका तीन गो हुआ, यानी कि पंक्ति की संख्या आपका कितना है, 3 गो है। तो ये आपका क्या हुआ, एम हुआ। क्या हुआ, एम गो हुआ, यानी कि ये पंक्ति हुआ फिर बच्चों, तो आपका एम हुआ, यानी कि एम का मान कितना हो गया। पहला क्वेश्चन में आपका क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर पहला क्वेश्चन में एम गुना एन, तो एम का मान कितना हुआ, 3 हुआ। और स्तंभ की संख्या कितना है, पंक्ति गुना स्तंभ होता है। स्तंभ कौन कौन होता है, जो खड़ा रहता है। एक को खड़ा हुआ है, दो गो, तीन गो, चार गो, इनके चार गो यहाँ पर क्या है, खड़ा है, तो इसको स्तंभ कहेंगे। यानी कि पंक्ति गुना स्तंभ होता है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, स्तंभ हो जाएगा। तो यहाँ से क्या लिखोगे, 4 लिखोगे, यानी कि 3 गुना 4 कोटि का क्या हुआ, ये आपका दोस्तों अवयव हुआ। 3 गुना 4 का मतलब हुआ कि यहाँ पर पंक्ति जो आपका कितना है, प्यारे बच्चों ध्यान देना, ठीक ना। यहाँ पर पंक्ति आपका कितना, तो पंक्ति आपका 3 हुआ, ये आपका सोया, ये क्या पंक्ति है। और स्तंभ क्या, ये वाला 1 2 3 जो 4 गो लाइन है, इस प्रकार से ये आपका स्तंभ हुआ। यानी कि इसकी जो कोटि हो गई वो आपका 3 गुना 4 का हो गया। और दूसरा नंबर में क्या है आपका, दूसरा नंबर में आप लोग ध्यान दीजिए प्यारे बच्चों, दूसरा नंबर में क्या गया, अवयवों की संख्या। अब अवयवों की संख्या आप लोग कैसे निकालेंगे, जैसे अवयव इसमें कितना हो सकता है। तो यहाँ पर अवयव जो बच्चों आपका इसमें 4 गो है, ठीक ना। यहाँ पर देखो अवयव जो 3 गुना 4 कोटि का है, यानी कि 3 को क्या है, 3 को आपका रो है और 4 को स्तंभ है। तो पूरा गुना करेंगे तो पंक्ति गुना स्तंभ निकाल जाएगा कुल अवयव, यानी कि इसमें कितने अवयव, यानी कि ये वाला अवयव है दोस्तों, ये ऐसे से के वो है, मतलब कि ये सब इसकी जो संख्या ये कितना है। तो इसको निकालने का एक एक ट्रिक है। क्या ट्रिक है कि पंक्ति और स्तंभ जो उसको हम लोग गुना कर देंगे। क्या कर देंगे, गुना कर देंगे। तो यहाँ पर क्या हो जाता है, तो 3 गुना 4 कर देंगे तो 3 चौके क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा, ठीक ना। तो आपका क्या हो जाएगा, ये दूसरा नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 3 गुना 4, यानी कि 3 चौके क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा। ये आप लोग यहाँ डायरेक्ट लिख दीजिए अच्छा से, 3 गुना 4,
3 गुना 4 बराबर आपका क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा। और यहाँ पर आप लोग 3 गुना 4 12 मत लिख देना, यहाँ पर कोटि पूछा है इसलिए 3 गुना 4 हुआ। वहां पर अवयवों की संख्या पूछा है 3 चौके 12 हो गया। अब देखो ये अवयव A13 A21 A33 A24 A23 का मान पूछा जा रहा है, तो आप लोग कैसे निकालेगा। तो देखो यहाँ पर A11 है, ठीक है, ये A11 है, ये आपका A12 है और ये आपका क्या A23 है, यानी कि A11 A22 A23, यानी कि A23 का मान पूछा जा रहा है। क्या पूछा A13, अच्छा सॉरी A11 A12 A13 ना बच्चों, अब मैंने 22 से कैसे बोलते, ध्यान देना। यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, ये आपका हो गया A11, ये आपका A12, ये आपका A13, तो A13 का मान आपका 19 हो जाएगा। तो यहाँ से बढ़िया से लिख देते प्यारे बच्चों, ताकि आपको एकदम समझने में मजा आ जाए, ठीक ना। कोई आपका बोरिंग नहीं लगेगा, मेरे से पर न पर प्यारे बच्चों, आपको कोई टेंशन नहीं ना, हर चीज आपको हम समझाएंगे बढ़िया से और बिल्कुल आपको समझ में आएगा, और टेंशन तो रखते भर का भी नहीं लेना है, ठीक ना। चलिए यहाँ पर आ जाइए, तीसरा नंबर क्वेश्चन हमको सॉल्यूशन करना है। तीसरा नंबर क्वेश्चन में क्या है, अवयव की संख्या। A13 कितना है, तो A13 बताओ कितना है। A13 जो प्यारे बच्चों ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर A13 दोस्तों क्या है, ध्यान दीजिए, बताइए A13 का मान कितना है। A13 का मान कितना, A13 का मान A11 A12 A13, A13 का मान 19 है, ठीक ना। ये आपका A19, इसका मान क्या हुआ 19 हुआ। चलो यहाँ पर आप लोग ध्यान दो। अब यहाँ पर ध्यान देना, यहाँ पर A21 पूछा, तो A21 का मान ढूंढो कहाँ पर दिया गया है। A21, तो देखो A21 का जो मान होगा वो आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पर A11 था, फिर नीचे थोड़ा आएगा तो A21 होगा। A21 का मान कितना है, तो 35 है, तो यहाँ से हम लोग 35 लिख देंगे। क्या लिख देंगे 35। चलो ये आपका 35 हो गया। अब यहाँ पर कॉमा दीजिए और यहाँ पर आप बताइए A33 का मान कितना है। A33 का जो मान है वो कितना, A33 हमारा कितना है। तो यहाँ पर A क्या था, A11 था, ये आपका A21 था, A31 है, 31 32 33, तो यहाँ पर A33 का वैल्यू कितना हो जाएगा, A33 का वैल्यू -5 हो जाएगा। A33 का जो वैल्यू हो जाएगा प्यारे बच्चों कितना हो जाएगा, -5 हो जाएगा। ये आपका क्या हो जाएगा, A33 का वैल्यू हो गया -5, ठीक ना। क्या हो गया, -5 हो गया। इतना तक आपको समझ में आया कि नहीं, बताओ समझ में आ रहा है कि नहीं, इतना बढ़िया से समझा रहे हैं, मुझे लगता है आपको एकदम मजा आ रहा होगा समझने में। चलिए अब देखो यहाँ पर आप लोग का क्या पूछा जा रहा है, A24 का मान, तो A24 यहाँ पर लिख देंगे A24। A24 का मान कितना है, जैसे कि ये क्या था A11 था, नीचे का था A21, 21 22 23 24, तो A24 का मान कितना हो गया, तो A24 का मान हमारा 12 हो गया। क्या हो गया, 12 हो गया। तो ये आपका A क्या हो गया, 24 का मान 12 हो गया। अब देखिए प्यारे बच्चों यहाँ पर A23 का मान पूछा जा रहा है, तो ये A11 था, तो A12 सॉरी A21 22 23, 23 का मान कितना हो जाएगा, तो A23 का जो मान हो जाएगा प्यारे बच्चों आपका क्या हो जाएगा, 5/, क्या दिया हुआ 2 दिया हुआ है, 5/2 हो गया। ये आपका हो गया, ठीक ना प्यारे बच्चों, समझ में आ रहा है कि नहीं, बताओ समझ में आ रहा है कि नहीं, इतना बढ़िया टॉपिक है, बताओ। इसी प्रकार से आपको समझना था, ये तो बेसिक था, फिर इसके बाद और थोड़ा बेसिक रहेगा, फिर आपको मजा आ जाएगा चैप्टर पढ़ने में, कोई दिक्कत नहीं होगा। बताओ यहाँ तक क्लियर है कि नहीं। फटाफट से बच्चे क्या करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और नोट्स आप लोग जरूर लेंगे, कोर्स जरूर ज्वाइन करेंगे, जिससे आपको नंबर देख रहा पूरा संपूर्ण तैयारी करना था ऑल सब्जेक्ट का। चलो उम्मीद है ये वाला तो आपका पहला क्वेश्चन पूरा क्लियर हो गया ओवरऑल। चलो आ जाओ, चलिए आ जाइए प्यारे लाल, नेक्स्ट क्या है। चलो यहाँ पर देखो, यदि किसी आव्यूह में 24 अवयव है, देखो किसी आव्यूह में बच्चों कोई आव्यूह है जिसमें 24 अवयव है, तो आप लोग समझो 24 अवयव है तो उसमें आपका कोटिये का मान पूछेगा। देखो तो इसकी संभव कोटियां क्या हो जाएगी, जैसे कि आपको अभी हम पढ़ाएं कि 3 गुना 4 कोटि का अवयव हम आपको दिखाए थे, 3 गुना 4 का, ठीक ना। 3 गुना 4 का देखा है तो इसका मतलब क्या था, उसमें अवयव की संख्या कितनी थी, तो यहाँ पर अवयव हमको 24 दे दिया गया, लेकिन यहाँ से पूछा संभव कितनी कोटियां हो सकती है। यदि इसमें 13 अवयव, देखो दो दो क्वेश्चन पहले 2 नंबर में, दूसरा नंबर क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन है, पहला 24 के लिए पूछा गया, ठीक ना प्यारे बच्चों। क्या 24 के लिए संभव कोटियां क्या हो जाएगा, 24 अवयव वाले, ध्यान देना यहाँ पर मैं लिखूंगा जिस पर 24 अवयव वाले, ठीक ना। ध्यान देना कैसे बनेगा, 24 अवयव वाले कोटे के संभव कोटियां, क्या 24 अवयव वाले अवयव, अवयव वाले अवयव
ठीक ना प्यारे बच्चों, ये आपका क्या हो जाएगा, आप भी हो जाएगा, यानी कि ये आपका क्या हो जाएगा, आप भी हो गया। 24 अवयव वाले था, 24 अवयव वाले के दोस्तों संभव कोटियां क्या हो जाएगा बताओ, 24 अवयव वाले अवयव के संभव कोटियां, 24 अवयव वाले अवयव के संभव कोटियां कितना हो जाएगा बताओ, आप लोग थोड़ा सा दिमाग लगाओ, बहुत इजी है कोटियां, पहले ध्यान दो प्यारे बच्चों, बहुत इजी है। देखो कोटियां इसका कितना हो सकता है, 24 अवयव वाला पूछा जा रहा है। देखो 24 को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, ध्यान दीजिएगा, 24 है तो 1 गुना 24, 24 गुना 1 बन सकता है, यानी कि पंक्ति बन सकता है, स्तंभ भी बन सकता है, यानी कि देखो 1 गुना 24, ध्यान दीजिएगा प्यारे, 1 गुना 24 या 24 गुना 1 हम लोग कह सकते हैं, ठीक ना, ये आपका 2 गो हुआ, यानी कि 2 गो हुआ। और हम लोग क्या कह सकते हैं, 2 गुना 12, 12 गुना 24, 2 गुना 12 और 12 गुना 24, ये आपका हुआ, ये आपका 4 गो हुआ। और सोचो 1 गुना 24, 24 गुना 1, 2 गुना 12, 12 गुना 24, यानी कि 24 आना चाहिए गुना करने पर, ये संभव कोटियां 4 गो अब तक हो गया है। देखो 3 या 24 और 24, ये आपका 6 गो हुआ। और सोचो 6 चौके 24, हाँ ये भी बनना, 6 चौके 24, ध्यान दीजिएगा, 6 चौके 24, 4 गुना 6, ये आपका 8 गो हुआ। और सोचो और क्या बन सकता है, 5 से नहीं बन सकता है, 6 से तो बन ही गया, 7 से तो बन नहीं सकता, 8 से तो बन नहीं सकता, बन गया 8 गुना 3, 8 गुना 3 किए हैं, 9 से तो बन नहीं सकता, 9 3 27 हो सकता, 9 दूनी 18 नहीं हो सकता है, 10 से नहीं, 12 से बन सकता है, हाँ 1 गुना 12 और 12 गुना 1, हाँ 12, 1 गुना देखिए 12 से ही बन गया है, 12 गुना 2, 2 गुना 12, ये भी बन चुका है। तो यहाँ पर 13 से तो बनेगा भी नहीं, तो यहाँ पर गिन लो कितना बना है, 1 गो बना है, 2 गो बना है, 3 गो बना है, 4 गो, 5 गो, 6 गो, 7 गो, 8 गो आपका संभव कोटियां बना है। कितना बना है, 8 तरह से आपका संभव कोटियां बना है, यानी कि यहाँ से आपका पता चल गया कि 24 अवयव वाले दोस्तों संभव कोटियों की जो संख्या हो जाएगी कितना हो जाएगी, तो 24 अवयव वाले संभव कोटियों की जो संख्या हो जाएगी 8 हो जाएगी, क्या हो जाएगी प्यारे बच्चों, 8 हो जाएगी, ठीक ना। चलो चलो ये था, अब देखो यहाँ पर इसी में आपका 13 अवयव वाला ही पूछा जा रहा है प्यारे बच्चों, क्या इसमें आपका 13 अवयव वाला पूछा जा रहा है, ध्यान दे जरा, बताइए यहाँ पर क्या हो जाएगा, ठीक ना। चलो 13 अवयव वाला ध्यान दो, 13 अवयव वाला में क्या होता है ध्यान दीजिएगा, 13 अवयव वाले, 13 अवयव वाले, ठीक ना प्यारे बच्चों, 13 अवयव वाले अब संभव कोटियां क्या हो जाएगा, तो 13 वाला में क्या हो जाएगा, 1 गुना 13 हो जाएगा, 13 गुना 1 हो जाएगा, या तो 13 को पंक्ति होगा, या तो 13 को पंक्ति में होगा, या तो 13 को स्तंभ में होगा। तो ये आपका दो ही तरह से 13 गुना 1 या 1 गुना 13 जो है, ये आपका क्या हो जाएगा बच्चों, ये आपका अवयव हो जाएंगे किसमें, 13 गो वाला में, ठीक ना। तो ये आप लोग भी बिल्कुल समझ गए अच्छा से, आप थोड़ा सा नीचे आइए, ठीक ना। यहाँ पर ध्यान दीजिए प्यारे बच्चों, अभी यहाँ पर देखिए तीसरा नंबर क्वेश्चन पढ़ाएंगे, देखो 2 क्वेश्चन आपका लगभग क्लियर हो चुका है, अब तीसरा नंबर क्वेश्चन में आ जाएंगे, ठीक ना। चलो यहाँ पर तीसरा नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, किसी अवयव में 18 अवयव है, क्या किसी अवयव में 18 अवयव है, ठीक ना प्यारे बच्चों। यहाँ पर देखिए 3 नंबर क्वेश्चन देखिए, 3 नंबर क्वेश्चन है, किसी अवयव में 18 अवयव है तो इसके संभव कोटियां क्या है, ठीक ना, इसमें 5 अवयव हो तो क्या होगा। देखो यदि किसी अवयव में 13 अवयव है, ठीक ना, यानी कि किसी अवयव में 13 अवयव है तो 13 अवयव वाला संभव कोटियां क्या हो सकता है, यहाँ से लिखेंगे 13 अवयव वाले, तीसरा नंबर क्वेश्चन आपका क्या है, 18 अवयव वाले संभव कोटियां वाले, देखो दोनों में संभव कोटियां का ही मान पूछा जा रहा है, ठीक ना, वाले संभव कोटियां, संभव कोटियां, यहाँ पर आपका ये कोटियां हो गया, ठीक ना, ये संभव कोटियां कौन कौन है, यानी कि 18 अवयव वाले संभव कोटियां कौन है, 18 अवयव ये ना है, ये आपका क्या 13 अवयव वाला है, ठीक ना। तो 13 अवयव वाला संभव कोटिया क्या हो जाएगा, देखो 1 गुना 18 हो, क्या था सॉरी 18 ना थे, 1 गुना 18 हो जाएगा, 18 गुना 1 हो जाएगा, ये हुआ। और क्या हो सकता है, तो 1 गुना आपका क्या हो सकता है, 2 गुना 9 हो सकता है, 9 गुना 2 हो सकता है, 9 गुना 2 हो सकता है, या तो 2 गुना 9 हो सकता है, ये आपका क्या हुआ 18 अवयव वाला संभव कोटियां। और क्या हो सकता है, 3 से भी लग सकता है, 3 गुना 6, 6 गुना 3, तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं 3 गुना 6 और 6 गुना 3, ठीक ना, ये आपका 18 हो गया। आप तो 18 शायद नहीं आएगा, 4 से तो अभी नहीं करेगा,
5 भी नहीं, यानी कि इसमें आप लोग संभव कोटियां देखोगे तो 6 तरह का आपका संभव कोटि है। ठीक ना प्यारे बच्चों, क्या 6 तरह से आपका संभव कोटि है, किसमें 18 अव्यय बल, मैंने समझ रहे हो कि नहीं। जैसे m गुना n बताए बच्चों, जैसे कि ये आपका क्या 2 यहाँ पर 3 4 1, इस प्रकार से आपका क्या 2 गुना 2 कोटि का है कि नहीं, यानी कि पंक्ति और स्तंभ। ठीक ना, m गुना n, m पंक्ति स्तंभ, m गुना n 2 गुना 2 कोटि का है। तो उसी प्रकार से ये सब बन सकता है, आपका क्या है अनुमान है कि इतना तरह के ये परिभाषित हो सकता है। कितना अव्यय बल है, 18 अव्यय बल है, 5 अव्यय बल है, ध्यान दीजिए 5 अव्यय बल है, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर इसी में पार्ट 2 है, अच्छा इसी में पार्ट 2 है। 5 अव्यय बल है, यहाँ से लिखेंगे 5 अव्यय, 5 अवयव वाले। तो 5 अवयव वाले क्या हो जाएंगे, जाहिर सी बात है 5 वाला में 5 गुना 1, 1 गुना 5 हो सकता है, बस तो 1 गुना 5 और 5 गुना 1 है बच्चों, ये हम लोग लिख सकते हैं। ठीक ना, 5 गुना 1 और 1 गुना 5 हम लोग लिख सकते हैं, 5 अवयव वाले संभव कोटि है। ठीक ना, तो ये आपका हुआ, तो इसको आप लोग का स्क्रीनशॉट कर लीजिए। अगर आप लोग नोट कर ले तो नोट कर लीजिए, ताकि ये सब जो प्यारे बच्चों आपका क्या है बेसिक है, अगर बेसिक आप लोग नहीं समझिएगा तो आपको दिक्कत हो जाएगा। ठीक ना, चलिए आपका बच्चों, आप चलिए नेक्स्ट देखते हैं, ये आप लोग को समझ में आया कि नहीं। देखो संभव कोटियां ही आपको बताना था। ठीक है, 24 अव्यय वाले इस तरह से आपका परिभाषित हो सकता है, और अव्यय है दोस्तों 13 वाले 1 गुना 13, 13 गुना 1 हो सकता है। 18 अव्यय वाले में 1 गुना 18, 18 गुना 1, 9 गुना 2, 2 गुना 9, 3 गुना 6, 6 गुना 3। ठीक ना, ये था। और 5 अव्यय वाले में 5 गुना 1 और 1 गुना 5 से संभव हो सकता है। तो ये था आपका प्यारे। चलिए नेक्स्ट स्टेप देखिए क्या कहा जा रहा है। देखो यहाँ से आपका क्या आ जाता है, क्वेश्चन आ जाता है फिर बच्चों 5 ये ऑब्जेक्टिव था। ठीक ना, ये आपका सॉरी सब्जेक्टिव में पूछा था 2 नंबर में, तब इसको आप लोग थोड़ा देख लीजिए। ठीक ना, इसको बढ़िया से देख लीजिए। पहला बात तो आपका 2 गुना 2 कोटि का दिया गया था। 2 गुना 2 कोटि का पहले अवयव का निर्माण कर लेंगे। 2 गुना 2 कोटि में आपका क्या बनेगा, ध्यान दीजिएगा। जैसे 2 गुना 2 कोटि का पूछा जा रहा है, तो 2 गुना 2 में क्या बनाएंगे, A11 बनाएंगे, यहाँ पर हम लोग A12 बनाएंगे। ठीक ना, और यहाँ पर हम लोग A21 बनाएंगे, और यहाँ पर हम लोग A22 बनाएंगे। ये आपका हो गया। ठीक ना, कितना वाला अवयव है, तो ध्यान दीजिएगा, ये आपका अवयव हो गया। अवयव कितना हो गया आपका 2 गुना 2 हो गया, अवयव 2 गुना 2, यानी कि अवयव जो 2 गुना 2 का है। तो इसमें क्या पूछा जा रहा है, ये ए आई जे से क्या ए जी आई से रास्ता क्या, जिसमें अवयव निम्नलिखित किस प्रकार से प्रदत्त हो, यानी कि आपको ये फॉर्मूला लगा करके आपको बनाना है। ठीक ना प्यारे बच्चों, क्या ये 2 गुना 2 कोटि का ये फॉर्मूला लगा करके आपको बनाना है। और यहाँ पर आप लोग अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिख दीजिएगा, या तो इसको क्या कीजिए ना, अगर आपको लग रहा है यहाँ पर हम लोग ना बनाए तो इसको क्या कीजिएगा ना प्यारे, ध्यान दीजिएगा। एग्जाम में अगर आपको बढ़िया नंबर ले लेना है, ठीक ना, तो आपको इसको क्या करना है, यहाँ पर भी रख सकते हो। ठीक ना, क्योंकि आपको यहाँ से आपको क्या करना है, आरंभ करना बनाने के लिए। ठीक ना प्यारे बच्चों, यहाँ पर देखिए मैं इस प्रकार से इसको थोड़ा छोटा कर देता हूँ, ताकि हाँ चलो ये आप लोग को कर लेना, बनाना है आपको प्यारे बच्चों, तो आराम से ये जरूर कर लेना। पहले मान लेना ये आपका A21 वाला हो गया, और क्वेश्चन नंबरिंग आप लोग दे देना। ठीक ना, क्वेश्चन नंबरिंग क्या था, 4 था, तो 4 के यहाँ पर दे देना। 4 का पहला है तो पहला यहाँ पर आप लोग दे देना। ठीक ना, 4 का क्या है, ये आपका क्या पहला नंबर है, तो यहाँ पर आप लोग पहला नंबर आप लोग दे दीजिएगा। अब हमको बनाना क्या, पहला नंबर क्वेश्चन बनाना है। क्या बनाना, पहला नंबर क्वेश्चन हमको बनाना है। तो यहाँ से हम लोग लिख देंगे ए जे आई। ठीक ना, ए आई जे ना है, ध्यान दीजिए ए आई जे बराबर आपका क्या देगा, आई प्लस जे, ध्यान दीजिएगा आई प्लस जे बटा में क्या है 2 है, और इसका होल स्क्वायर। ठीक है, इसका क्या है होल स्क्वायर है, यानी कि ए आई जे जो है बच्चों क्या है आई प्लस जे बराबर 2 से क्या परिभाषित है। क्या बच्चों आपका ये इस पर आपको बनाना है। तो यहाँ पर आप लोग ध्यान दीजिएगा, पहले अव्यय रखेंगे, पहले A11 रखेंगे, फिर A12 रखेंगे, फिर A21 रखेंगे, फिर A22 रखेंगे। 2 गुना 2 कोटि का है, क्या 2 गुना 2 कोटि का अवयव है। समझ में आ रहा है कि नहीं, देखो बिल्कुल समझ में आएगा। अब यहाँ से लिखेंगे A11, तो यहाँ पर फिर लिखेंगे A11 में आप लोग लिखेंगे, जैसे आई का मान आपका 1 हुआ, जे का मान 1 हुआ, तो यहाँ पर ध्यान दो आई का मान कितना है, तो 1 1 है ना, आई का मान 1 है, जे का मान 1 है, क्योंकि यहाँ पर क्वेश्चन में ए आई जे है, यानी कि ए का मान आपका 1 1 हुआ A11 लेने पर। तो यहाँ पर 1 प्लस 1 का क्या हुआ, होल स्क्वायर हुआ, बटा में 2 हुआ, तो इसको हम लोग कीजिएगा तो 2 स्क्वायर बटा 2 हुआ, यानी कि 4 बटा आपका क्या हुआ 2 हुआ, तो इसको हम लोग आधा करेंगे तो आपका 2 हो जाएगा, यानी कि पहला हम लोग का अव्यय A11 निकला इस सूत्र से आपका क्या 2। हम निकालेंगे अब A12 तो हम लोग निकाल लिए, क्या निकाले A11 तो हम लोग निकाल लिए, अब A12 निकालेंगे।
यहाँ पर ए 12 निकालेंगे तो वही सूत्र का यूज करेंगे। क्या प्यारे बच्चों, उसी सूत्र का यूज करेंगे जो करते आ रहे हैं, ठीक ना। तो उसी सूत्र का, इसी का सूत्र का यूज करेंगे। तो आई का मान आपका 1 है, ठीक ना। तो यहाँ पर लिखेंगे 1 का 1 प्लस जे का मान कितना है, जे का मान यहाँ पर आप लोग देख लो 2 है कि नहीं प्यारे। यहाँ पर 2 लिख दीजिए, बाटा में 2 कर लीजिए, इसका होल स्क्वायर था, होल स्क्वायर लिख दीजिए। इसका कीजिएगा 2 1 3 हुआ, 3 का स्क्वायर क्या हुआ, 3 का स्क्वायर आपका देखो 3 स्क्वायर बाटा में क्या हुआ 2 हुआ। तो इसी को हम लोग 9/2 लिख सकते हैं, ठीक ना। ये आपका हुआ 9/2 हुआ, ये 12 हुआ ये। अब देखो यहाँ पर ए 21 आपको निकालना है, ठीक ना। तो यहाँ पर लिखेंगे ए 21 बराबर क्या लिखेंगे, यहाँ से लिखेंगे 1 प्लस क्या, देखो सॉरी यहाँ पर 1 प्लस नहीं लिखाएगा, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर आपको लिखाएगा ए का मान, आई का मान कितना 2 है, तो यहाँ पर 2 प्लस 1 हो जाएगा, ठीक ना। इसका होल स्क्वायर हो जाएगा और नीचे आपका क्या हो जाएगा, बट्टा में 2 सबका चलेगा तो 2 ये लिखाएगा बट्टा में 2। तो यहाँ पर ध्यान देना, यहाँ पर 2 और 1 क्या हुआ 3 हुआ, 3 का स्क्वायर क्या हुआ 9 हुआ। यहाँ पे 3 स्क्वायर बाटा में क्या हुआ 2 हुआ, और ये आपका 9/क्या हुआ 2 हुआ। ये आपका 9/2 हो गया वैल्यू, ठीक ना। ये आपका क्या हो जाएगा ए 21 का हो गया। आप देखो थोड़ा सा नीचे आएंगे, ठीक ना। चलो यहाँ पर ध्यान दिए प्यारे, ये आपका हुआ। अब हमको ए 21 तक निकाल गया, क्या निकल गया ए 21 तक निकाल गया। अब हमको ए 22 निकालना है। यहाँ पर आप लोग ए 22 निकालेंगे तो आई का मान क्या है 2 है कि नहीं, देखो 2 प्लस 2 लिखेंगे, 2 प्लस 2 का होल स्क्वायर लिखेंगे, बाटा में 2 लिखेंगे। तो आपका 4 का स्क्वायर हो गया, बाटा में 2 हो गया, यानी कि 16 क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, यानी कि आपका 8 हो गया। क्या हो गया, ये आपका 8 हो गया, ये आपका 8 हो गया, ठीक ना। तो इसको हम लोग बढ़िया से सजा देंगे सिस्टमेटिक वे में इस प्रकार से। तो ए 11 का मान कितना हमको प्राप्त हुआ है, तो यहाँ पर लिख देंगे ए 11 का मान हमको कितना प्राप्त हुआ है, ध्यान दीजिए। ए 11 का मान हमको 2 प्राप्त हुआ, तो यहाँ पर 2 लिखेंगे, ठीक ना। और यहाँ पर ए 12 का मान कितना प्राप्त हुआ 9/2 प्राप्त हुआ है, तो 9/2 लिखेंगे, बढ़िया से लिखिएगा थोड़ा 9/2। और यहाँ पर आप लोग देखिए, यहाँ पर आपका क्या 9/, ए का इसका मान कितना प्राप्त 9/2 प्राप्त हुआ है। फिर नीचे देखिए यहाँ पर आपका 8 प्राप्त हुआ है। तो ये आपका दोस्तों निकाल गया, ठीक ना। क्या निकाल गया, ये आपका मान निकाल गया किसका, इस सूत्र पर कितना गुना कितना कोटे, यही आपका आंसर है, ठीक ना। ये आपका क्या बन गया आंसर बन गया, ठीक ना प्यारे बच्चों। चलिए एकदम समझ में आया कि नहीं। ये आपका क्या था 2 गुना 2 को टिकाता था, इसको हम लोग लिख सकते हैं ए 22, ठीक ना प्यारे बच्चों। इसको आप लोग ध्यान रखना, इसको आप लोग नोट डाउन करना चाहो कर सकते हो। ये आपका आंसर निकल गया, ठीक ना। समझ में आ रहा है कि नहीं। फिर इसी में दूसरा क्वेश्चन भी है, देख रहे हो दूसरा क्वेश्चन इसी में भी है। तो ये पहला क्वेश्चन था, ठीक ना प्यारे। चलो यहाँ पर आप लोग समझ गए तो बहुत बढ़िया, नहीं समझे थोड़ा सा समझने का प्रयास कीजिए, बाकी तो हम हैं आपको समझाने के लिए, ठीक ना। हर एक बात आपको समझ में आएगा साथियों, टेंशन नहीं लेना है, ठीक ना। चलो यहाँ पर ध्यान दीजिए, चलो ये आपका हो गया ना। तो इसको आप लोग सजा करके थोड़ा ऊपर में लिख दीजिए ताकि आपको बेहतर हो और भी क्वेश्चन आगे लगाने के लिए। चलो ये हो गया। अब दूसरा नंबर क्वेश्चन इसमें क्या है, तो ये वाला है। तो दूसरा नंबर क्वेश्चन भी आप लोग ध्यान दे दीजिए, ठीक ना। दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या है, क्या है ए आई जे बराबर क्या है आपका आई और जे दिया गया, आई और जे दिया गया है। तो यहाँ से हम लोग निर्माण कर लेंगे, ठीक ना। ए आई जे बराबर क्या देगा, यहाँ पर पहले हम लोग निर्माण करेंगे, दूसरा क्वेश्चन लिखे हैं पहले निर्माण कर लेंगे। क्या कर लेंगे ए 11 होगा, ये 12 ये होगा, और ए 21 ये होगा, ठीक ना। ये आपका ए 21 हुआ और ये आपका ए 22 हुआ, ठीक ना। ये आपका हुआ आव्यूह, दिख रहा है ना प्यारे। चलिए चलिए यहाँ पर आप लोग देखिए, अब इसमें हम लोग निकालेंगे। तो इसमें हम लोग फॉर्मूला कौन लगाएंगे ए आई जे, ठीक ना। ए आई जे ध्यान दीजिएगा, ए आई जे बराबर क्या हो जाएगा, ए आई जे बराबर क्या हो जाएगा आई बटा जे हो जाएगा, ठीक ना। ये आपका आई बटा जे हो गया। अभी यहाँ पर ध्यान दीजिए, ए आई जे में निकालेंगे तो इसी पर निकालेंगे ए 11, ए 11 निकालेंगे तो आप लोग कैसे निकाल सकते हैं ए 11। तो यहाँ पर क्या कर सकते हैं 1/1 कर सकते हैं, बराबर में क्या कर सकते हैं 1 कर सकते हैं। अब ए 12 निकालेंगे, ए 12 निकालेंगे तो यहाँ से निकलेगा ए 12 क्या है 1/2 हो जाएगा, ठीक ना। ये आपका क्या हो जाएगा 1/2 हो जाएगा, तो बराबर में क्या हो जाएगा 1/2 प्राप्त हो जाएगा।
ठीक ना। फिर हम लोग क्या निकालेंगे, A21 निकालेंगे। अब A21 निकालेंगे प्यारे बच्चों, तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, 2/1 हो जाएगा, यानी कि आपका 2 प्राप्त हो गया। ये आपका A21 निकल गया। अब देखो यहाँ पर हम लोग A22 निकालेंगे तो आपका निकल जाएगा 2/2 निकल जाएगा, यानी कि आपका काट करके 1 आ जाएगा। यानी कि इसका अगर एलिमेंट की बात करें अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ठीक ना, तो यहाँ से आपका हो गया, ठीक ना। तो यहाँ पर आप लोग निकाल दीजिए। अभी क्या निकला, तो यहाँ पर लिखेंगे चूंकि ए क्या 22 ना, क्योंकि हम लोगों को पता है कि A22 नहीं निकाले, A22 बराबर हमको क्या प्राप्त होगा, तो ये हमको अभी जो प्राप्त हुआ 1 1 2, इसको हम लोग लिख लेंगे इस प्रकार से, ठीक ना। क्या था आपका, एक था, 1/2 था, 2 था और 1 था। ये आपका अव्यय हुआ किसका, दूसरा नंबर क्वेश्चन का आंसर वाला, ठीक ना। तो ये आपका हुआ दूसरा नंबर क्वेश्चन वाला, ठीक ना। किसी को कोई दिक्कत नहीं ना है, समझ में आया कि नहीं, 1 1/2 2 1, ये आपका यहाँ तक समझ में आया कि नहीं, बताओ। ये सब समझ में आ रहा है कि नहीं, आप लोग बताओ प्यारे बच्चों, ये सब समझ में आ रहा है कि नहीं। इतना बढ़िया से हम आपके लिए कर रहे हैं कि आप लोग खुद समझ सकते हैं, ठीक ना। तो यहाँ पर आप लोग को ध्यान रखना है, ठीक ना। चलो यहाँ पर आ जाओ। अब हम लोग तीसरा नंबर दे देंगे, ध्यान क्या दे देंगे, तीसरा नंबर क्वेश्चन, ठीक ना। तो यहाँ पर हम लोग इतना में हम लोग कवर कर पाएंगे कि नहीं, आप लोग बताओ प्यारे, ठीक ना। यहाँ पर आप करेंगे हम लोग कितना वाला, तो तीसरा नंबर क्वेश्चन कर लेंगे, ठीक ना। समझ में जरूर आना चाहिए, क्योंकि इतना मेहनत आपके बदौलत करते हैं, अगर आपको समझ में नहीं आएगा तब तो दिक्कत हो जाएगा, ठीक ना। चलिए यहाँ पर आ जाइए। यहाँ पर 2 गुना 2 कोटि का, देखो आप लोग को एक बात जरूर ध्यान रखना है, ठीक ना, कि आपको इस तरह से बना ही लेना है एलिमेंट, ठीक ना। एलिमेंट आपको पहले आपको मान लेना है, 2 गुना 2 कोटि का बनाए तो 2 गुना 2 कोटि का मान लेना है। देखो दोनों में माना हो, तो तीसरा का क्वेश्चन में नहीं मानूंगा, आप लोग कर लेना, क्योंकि थोड़ा सा स्पेस यहाँ पर कम है। तो चलिए यहाँ पर A i j कितना दिएगा, A i j जो आपका दिया गया, क्या दिया गया है, I+2j है, 2j है, बटा में 2 है, ठीक ना। तो इस पर निकालेंगे हम लोग क्या, इस पर हम लोग निकालेंगे तो A11 यहाँ से निकालेंगे, ध्यान दीजिएगा, A11 यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा, एक मान रखेंगे आई का, तो यहाँ पर एक हो जाएगा प्लस एक हो जाएगा, इंटू में क्या हो जाएगा, यहाँ पर सॉरी, यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, 2 ने दिया हुआ है, प्लस 2 दिया हुआ है, आई का मान क्या, जे का मान क्या है, 1 है, तो यहाँ पर 1 हो जाएगा, ठीक ना। और बटा में क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, और इसका होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक ना। इसका क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर हो जाएगा, तो 1+2, तो ये आपका क्या हो जाएगा, 3 का स्क्वायर हो जाएगा, 3 का स्क्वायर हो जाएगा, बटा में 2 हो जाएगा, तो ये आपका क्या हो जाएगा, 9/2 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 9/2 हो जाएगा। अब यहाँ पर निकालेंगे A12 का मान निकालेंगे, तो A12 का मान निकालेंगे तो ये क्या हो जाएगा, A1 प्लस क्या हो जाएगा, यहाँ पर ध्यान दीजिए प्यारे बच्चों, यहाँ पर 1 प्लस क्या हो जाएगा, यहाँ पर आपका क्या है, 2 है, तो 2 का ही गुना होगा, ठीक ना, 2 गुना 2 हो जाएगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा, पहले से आपका क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, इंटू आपका 2 हो जाएगा, बटा स्क्वायर, बटा में क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ये स्क्वायर इसीलिए लग रहा है क्योंकि सूत्र में ही आपका पहले से क्या है, स्क्वायर लगा हुआ है, तो यहाँ से आपका क्या हो जाएगा, ये 1+4 का स्क्वायर, ठीक ना। यहाँ पर 1 प्लस क्या हो जाएगा, 2 दूनी 4 हो जाएगा, 2 दूनी 4 हो गया, 4 और 1 5 हो गया, 5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 25 हो जाएगा। इसको हम लोग लिख सकते हैं 25 बटा क्या लिख सकते हैं, 2 लिख सकते हैं कि नहीं, बताओ, लिख सकते हैं कि नहीं, बिल्कुल लिख सकते हैं सर जी। अभी यहाँ तक आपको समझ में आया। चलो अभी यहाँ पर हम लोग निकाल लेंगे इतना में, आगे देखो यहाँ से हम लोग इधर से निकाल लेंगे कितना का मान, तो एक 12 है, तब 21 का मान निकालेंगे। अब A21 निकालेंगे यहाँ से, ठीक ना, ध्यान दीजिएगा यहाँ पर ए, चलो यहाँ पर A21 का मान निकालेंगे, क्या निकालेंगे, ये 21 का मान निकालेंगे, A21, ध्यान दीजिएगा, A21 कैसे निकलेगा, तो वही सूत्र लगेगा, आई का मान कितना देगा, 2 दिया गया है, +2 और जे का मान आपको पता है 1 दिया हुआ है, 1 ले लिखेंगे, और इसका होल स्क्वायर लिखेंगे, बटा में 2 लिखेंगे, तो इसका किस जगह दिख रहा है ना, इसका क्या हो जाएगा, 2+1, तो ये आपका 2 2 4 हो गया, 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा, 16 का बटा क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, जिसे हम लोग लिख सकते हैं 8/16 भी लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, इसी को 8/16 भी लिख सकते हैं। अब देखो यहाँ पर आप लोग ध्यान दीजिएगा, तो A22 निकालेंगे, A22 निकालेंगे तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर लिख सकते हैं
टू प्लस टू इंटू टू का होल स्क्वायर बटा में आपका टू हो जाएगा। तो दो और दो दो दूनी चार हुआ, ठीक ना। यहाँ पर दो दूनी चार हुआ, चार दो छह हुआ, छह का स्क्वायर 36, 36 बटा दो यानी कि आपका हो गया ये आपका 18, 36/2 यानी कि 18 ये आपका हो जाएगा, ठीक ना। तो यहाँ पर पूरा एलिमेंट आप लोग लिख दीजिए। ए 11 का मान आपको क्या प्राप्त हुआ था, ध्यान दीजिएगा। ए 11 का जो वैल्यू हमको शुरू प्राप्त हुआ आपका 9 प्राप्त हुआ था, 9/2 हो गया। ए ए ये आपका क्या है, ए 12 का मान क्या है, 25/2 है, तो 25/2 भी लिखा जाएगा। और यहाँ पर ध्यान दीजिएगा 16/2 को हम लोग 8 लिख सकते हैं, तो 8 लिख सकते हैं। 18/36 है, ठीक ना, इसको हम लोग 18 लिख सकते हैं। ये आपका मान निकल गया, क्या निकल गया, ये आपका मान निकल गया। ये आपको समझ में आया कि नहीं, देख रहा है कि नहीं, देखिए एक बार। हाँ एकदम प्यारा, एकदम साफ साफ दिख रहा है कि, ठीक ना। तो कोई दिक्कत नहीं, आराम से आप लोग समझ सकते हैं। यहाँ पर मैंने 60 में लिख सकते हो इसको आप लोग 8 भी, ठीक ना। और इसको हम लोग लिख सकते हैं 18 भी। तो यहाँ से तो हमको लगता है कि आपको हर एक चीज क्लियर है। इससे आपका 2 नंबर का क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है बिहार बोर्ड में, ठीक ना। अदर बोर्ड यानी कि देखो ये बिहार बोर्ड के लिए नहीं है, ये ऑल बोर्ड के लिए मैथमेटिक्स। आप लोग देख लो कोई भी बोर्ड से अगर अगला अलग बोर्ड, राजस्थान, यूपी, एमपी, चाहे किसी बोर्ड से आप लोग देख रहे हो तो आपको पता होगा कि हाँ यही हमको पढ़ना है। आपको ये भी नहीं पता होगा कि हम बिहार बोर्ड का पढ़ा रहे हैं, ठीक ना। सभी बोर्ड के लिए सेम है, तो आप लोग आराम से कर सकते हो, ठीक ना। चलो इसको बढ़िया से कर लीजिए। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देखा जाए, ठीक ना। चलिए यहाँ पर आइए प्यारे बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपका आया हुआ है, ठीक ना। यहाँ पर आपको ये समझ गया कि नहीं, अच्छा ये वाला क्वेश्चन 3 गुना 4 कोटि का 5 नंबर में बच रहा है, ठीक ना। तो इसको थोड़ा बढ़िया से कर लेते हैं, ठीक ना। इसको स्क्रीन शॉट ले लेते हैं, रुकिए। ये आपका स्क्रीन शॉट हो जाएगा, चलिए। यहाँ पर स्कैनर नहीं है, स्कैनर होता तो ये पीडीएफ कर लेते, ठीक ना। स्क्रीन शॉट ले लीजिएगा अगर हो गया तो, ठीक ना। चलिए ये क्वेश्चन आ जाइए, 5 नंबर जो आपको दिख रहा है पहले बच्चों, इसमें अब आपको हम करवाएंगे, इसको डिलीट कर दे रहे हैं, ठीक ना। चलिए ओके, चलो यहाँ पर आप लोग नोट कर लिए, बहुत बढ़िया। नहीं भी किया कोई दिक्कत नहीं है। आप लोग क्या कीजिए ना पहले बच्चों, नोट कीजिएगा ना, तो आपको क्या होगा, बनाते चलिए, ये नहीं कि बाद में उतारेंगे स्क्रीनशॉट करेंगे, वो गलत बात है, ठीक ना। आप लोग अगर अभी से कर लेंगे ना तो आपको आपको कभी भी प्रॉब्लम होगा ही नहीं सब क्वेश्चन में, ठीक ना। आराम से आप लोग कर लेंगे। चलो ये था आपका एक्सरसाइज 3.2 का चौथा नंबर क्वेश्चन का संपूर्ण हल, ठीक है ना। इसके पहले कोई क्वेश्चन मैंने छूटा है, तीसरा भी करवा दिए थे। चौथा हो गया, चौथा का पहला दूसरा हो गया, पांचवा क्वेश्चन आ जाइए, ठीक है ना। पांचवा क्वेश्चन आ जाइए, ठीक है ना। पांचवा देख रहा है कि नहीं बताइए। हम्म, चलिए आ जाइए। 3 गुना 4 का देखो, 3 गुना 4 कोटि का मतलब समझते हो, इसमें पंक्ति की संख्या 3 गो और स्तंभ की संख्या 4 गो होना चाहिए, समझ रहे हो कि नहीं। समझ में आए कि नहीं बच्चों, बताइए। पंक्ति गुना स्तंभ होता है, स्तंभ गुना पंक्ति नहीं, पंक्ति गुना स्तंभ होता है, एम गुना एन होता है। पंक्ति गुना स्तंभ मतलब 3 गुना 4, पंक्ति 3 गो होना चाहिए, पंक्ति जो होना चाहिए ये वाला जो होना चाहिए आपका 3 गो होना चाहिए। और स्तंभ जो होता है पिलर, वो 4 गो होना चाहिए, इस प्रकार से 1 गो 2 गो 3 गो 4 गो, इस प्रकार से होना चाहिए। समझ में लाइन आया कि नहीं। ये आप 3 गुना 4 कोटि का हुआ, यानी इसमें कहने का मतलब ये है कि इसमें पंक्ति तीन तीन यानी कि सोया हुआ 3 गो है। देखो एगो सोया हुआ है बेचारा, ये दूसरा का सोया है, तीसरा का सोया, और उठा कौन कौन है, 4 गो उठा हुआ है, 1 गो 2 गो 3 गो 4 गो, ये आप लोग समझ सकते हो खुद से। ये आपका क्या, जिसे हम लोग इंग्लिश में कहते हैं, इसको क्या कहते हैं, R1 कहते हैं। ये आपका R2 है और ये आपका R3 है, ठीक ना। और ये आपका क्या है, C1 है, ये आपका C2 है, ये आपका C3 है, ये आपका C4 है, ये सब है, ठीक ना। तो आराम से इसको आप लोग कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। आप लोग खुद से भी कर सकते हो इसको अगर चाहो तो, ठीक ना। बाकी तो हम करके दिखाएंगे, हम आप पर बोझ नहीं देंगे, क्योंकि आपको समझाने आए, लिखाने आए हैं, समझा करके बताने आए हैं, ठीक ना। चलिए यहाँ पर आप समझ जाएगा। आइए दिया हुआ 3 गुना 4 कोटि का, ठीक ना। तो यहाँ पर दिया हुआ है 3 गुना 4 कोटि ना, क्वेश्चन क्या है, पांचवा आपका क्या 3 गुना 4 कोटि का है। तो पहले तो आपको आप अब लिख लेना है, मुझे प्रयास करना आपको अपने से लिख लेने का, ठीक ना। हम कितना लिख देंगे, लिख देते हैं। पर पहला क्वेश्चन है ए कैश लिख देंगे, यहाँ पर A11 लिखेंगे पहले, ठीक ना। A11 लिखेंगे,
A12 लिखेंगे, A13 लिखेंगे, A14 लिखेंगे, ठीक है ना। फिर यहाँ पर क्या लिखेंगे, A22 लिखेंगे, A23 लिखेंगे, ये आपका 24 लिखेंगे, ठीक है ना। ये आपका क्या लिखेंगे, 25 लिखेंगे, ठीक है ना। ये आपको, ये यहाँ पर क्या लिखेंगे, ये यहाँ पर क्या लिखेंगे, 21 हो गया, ये आपका 31 लिखा है, ठीक है ना। यहाँ पर सॉरी 21 में होगा, कह रहे ध्यान दीजिएगा। रुकिए रुकिए रुकिए, यहाँ पर आपका A21 ना होगा, A22, A23 होगा, यहाँ पर A24 ना होगा, ये आपका क्या हुआ, A31 होगा, ठीक ना। यहाँ पर क्या होगा, A31 होगा, ये आपका 32 होगा, ये आपका 33 होगा। ये आपका पहले निर्माण करें। अगर आपको अच्छा नंबर चाहिए तो बिहार बोर्ड में इस प्रकार से आप लोग, कोई भी बोर्ड हो, आप लोग निर्माण कर लीजिएगा और यहाँ पर लिख दीजिएगा 3 गुना 4। ये जो आपका 3 गुना 4 का है, ठीक है ना। ये क्या है, आपका 3 गुना 4 का है। तो ये आप लोग जरूर करना, प्रयास करना। एग्जाम अगर आपका हो रहा है 4 नंबर, 2 नंबर, 5 नंबर में पूछता है, तो इस प्रकार से करें। इससे क्या होगा, टीचर समझ जाएगा कि हाँ बेटा मेहनत करके आया है। चलिए यहाँ पर देखना, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिख देंगे। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अनुसार हम लोग क्या दिया हुआ है, हम लोग को दिया गया AIJ, एक मिनट रुको, ये बड़े बड़ा हो जा रहा है, ठीक है ना। तो इसको हम लोग छोटा कर देते हैं, ठीक है ना। और ये मैं जो है पेन दोस्तों, इसको मैं छोटा कर लेता हूँ, ठीक ना, मैथ बनाने में, ठीक ना। ये हो गया, ठीक ना, ये हो गया। और इसको मैं छोटा कर लेता हूँ। चलो ये आपका छोटा छोटा हो गया। अब मैथ आसानी हो गया बनाने के लिए। देखो यहाँ पर पहला क्वेश्चन आपका दिया गया। चलो पहला क्वेश्चन क्या है देख लो। ये आपका आपका है AIJ। AIJ जो है आपका क्या दिया गया है, ½ हाफ बाई टू यहाँ पर दिया गया मोड में -3। पहला क्वेश्चन ये हार्ड दे दिया है, यानी कि लंबा बांधने वाला दे दिया, हार्ड तो नहीं है, ठीक है। और प्लस में क्या है, जे है। ये आपका क्या मोड के अंदर, पहला बात आपको ये बात भी जरूर याद रखना, मोड के अंदर अगर माइनस में कोई रहेगा ना तो उसको प्लस में निकालेंगे। कुछ बात है, इसीलिए स्लाइड क्या होगा यूट्यूब पर कि काहे नहीं आंसर आ रहा है। तो देखो आपको ध्यान रखना, मोड के अंदर है तो ये इसके अंदर माइनस में रहेगा तो इसको हम लोग प्लस में लिखेंगे, ठीक ना। ये बात एकदम कॉमन है, आपको जरूर लिखना है, ठीक ना। चलिए चलो यहाँ पर A11 लिखेंगे, ठीक ना। A11 अब मान निकालना स्टार्ट कीजिए। ये सब का मान आपको निकालना, पहले A11 फिर A12 A13, इस तरह से 5 नंबर में पूछता है कभी कदार। तो यहाँ पर देख लीजिए A11 का मान निकालने जा रहे हैं। A11 का मान निकालेंगे तो इसी सूत्र पर यूज करेंगे, ½ यहाँ लिखेंगे और यहाँ पर करेंगे कितना, तो यहाँ पर चलो यहाँ पर ध्यान दो, -3 लिखेंगे, ठीक ना। यहाँ पर आपका एक आई का मान कितना, 1 है, क्योंकि यहाँ पर आई और जे दोनों का मान दिया है 1 1। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, आई गुना ये आपका जे हो गया, प्लस में क्या हो जाएगा, यहाँ पर 1 हो जाएगा। तो यहाँ पर आप लोग कीजिएगा आगे, तो ½ लिखाएगा, ठीक ना। यहाँ तक तो क्लियर है। यहाँ पर -3 और +1, तो -3 और +1 -2, क्या हो जाएगा, मोड में -2 हो जाएगा। लेकिन ये बाहर निकलेगा मोड से तो 2/2 हो जाएगा, +2/2 हो जाएगा। इसको आप लोग काट आउट कीजिएगा तो ये आपका 1 आ जाएगा। क्या आ जाएगा मेरे बच्चों, 1 आपका आ जाएगा, ठीक है ना। यहाँ तक तो क्लियर है। चलो अब यहाँ पर देखो ए आप लोग 12 निकालो, ठीक ना। यहाँ पर कलर थोड़ा चेंज कर देते हैं, इसकी जगह ब्लैक। चलो ये आप देखो, A12 का मान निकालेंगे। A12 का मान कैसे निकलेगा, या ½ हो जाएगा, ठीक ना। यहाँ पर ध्यान दीजिए, A12 का मान कैसे निकाले, ये आपका 1 और 2 दिया हुआ है, तो 1 और 2 दिया है तो -3 लिखेंगे यहाँ पर। और यहाँ पर आपका दोस्तों क्या है, एक मान दिया गया है आई का, और जे का मान आपका क्या है, 2 है। इस प्रकार से लिखेंगे तो आपका क्या हो जाएगा, हाफ हो गया, हाफ हो गया। तो -3 और +2 को जोड़ेंगे तो माइनस का 1 हो जाएगा मोड में, और बाटा में क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो मोड से हटेगा तो ये प्लस में ½ होगा कि नहीं, प्लस में ½ होगा कि नहीं, बिल्कुल होगा। एकदम बढ़िया समझिएगा, आराम से समझिएगा, कोई घबराना नहीं है, आराम से बनाना है। चलो यहाँ पर देखो, ये आपका क्या हो जाएगा, A11 12, ये आपका 13 हो जाएगा। तो A13 का जो मान हो जाएगा ½ हो जाएगा, ठीक ना, ½ हो जाएगा। फिर यहाँ पर देखिए एक, ये आपका 1 हो जाएगा, ठीक ना। यहाँ पर पहले मान रखिए, ये आपका आई का मान है 1 और जे का मान है 3। तो आई आपका क्या देगा, इसी सूत्र पर लगाएंगे -3, और यहाँ पर आई का जो वैल्यू आपका कितना है, तो 1 है तो 1 लिखेंगे, और प्लस यहाँ पर जे का वैल्यू कितना है, ये आपका 3 है, ठीक ना। तो यहाँ पर 3 लिखेंगे। आगे लिखेंगे ये -3 और +3, -3 +3 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो ये आपका क्या हो जाएगा,
जीरो मॉड 0/2 हो जाएगा। मॉड 0/2 तो मान कितना हो सकता है, जीरो ये ना होगा। एकदम बढ़िया से समझना है। और यहाँ पर देखो ए क्या है, ए आपका क्या हो जाएगा, A14 है, ठीक ना, A14 है। A14 का मान कैसे निकलेगा, तो यहाँ पर हाफ बाई टू करेंगे, हाफ बाई टू, हाफ बाई हाफ बटे साफ। ये देखिए आपका -3 लिखना है, ठीक ना। यहाँ पर आई का मान आपका 1 है, ठीक ना, यहीं पर आपका आई का मान है। और जे का मान कितना है, तो जे का मान आपका 4 है, तो 4 लिख देंगे, इसको नोट को बंद कर देंगे। अब देखो -3 और प्लस एक 4 कितना हो जाएगा, -3 कार्ज। देखो -3 रुपया कार्ज, -3 रुपया 200 कार्ज और प्लस 4 रुपया, तो क्या होगा 1 रुपया, ठीक ना। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका हाफ बाई टू हो जाएगा। यहाँ मोड में था तो बाहर निकला तो आपका हाफ बाई टू ही रहा। ये आपका हाफ बाई टू निकल गया। समझ में आया कि नहीं, यहाँ तक आपको समझ में आएगा। ये आपका A11 हुआ, A12 हुआ, A13 हुआ, A14 हुआ। अब हमको क्या मान निकालना है, अब निकालना है A21 का, फिर A22 का, A23 का, 12 तरह से निकालेंगे, क्योंकि 3 चौके 12, 12 का मतलब 12 अवयव होना चाहिए, ठीक ना। बताए थे ना अवयवों की कोटि की संख्या, वही आपको करना है। ये तो इसी प्रकार से हैंड राइटिंग में लिखना आराम से, ठीक ना। देखो मैं यहाँ पर इसलिए लिख रहा हूँ, यहाँ पर भी लिख सकता था, आपको बढ़िया से साफ देखने के लिए इसको मैंने छोटा नहीं किया। आपका कॉपी तो लंबा चौड़ा होगा, हाथ से लिखोगे आराम से हो जाएगा। यहाँ पर अब लिख रहे हैं हमको A21। देखो यहाँ पर A21 निकल लिखेंगे, ठीक ना। ध्यान देना A21 हमको लिखना है, ठीक ना, ध्यान दीजिएगा, बढ़िया से समझिएगा। इसको थोड़ा ऊपर लिख देते हैं और बन जाएगा A21 का मान निकालेंगे, A21 का मान निकालेंगे तो इसी सूत्र का यूज करेंगे। हाफ बाई टू लिखेंगे, हाफ बाई टू लिखेंगे, आपका 200 -3 है, -3 लिखेंगे, -3। और आई का मान कितना है, देख लो आई जो है बच्चों वो आपका 2 है, तो यहाँ आप लोग 2 लिख दीजिए। और यहाँ पर प्लस का 3 दिया, प्लस लिख दीजिए, ठीक ना। जे का वैल्यू क्या 1 है, तो 1 लिख दीजिए, तो आपका बाहर निकलेगा प्यारे, तो आपका हाफ बाई टू हो जाएगा। और यहाँ पर आप लोग ध्यान दीजिए, -3 देने के 6 हो जाएगा, -6 प्लस 1, क्या -6 प्लस 1 -5। ये आपका क्या हो जाएगा, बाहर निकलेगा। तो मैंने बोला था कि मोड में जो भी रहेगा वो बाहर निकलेगा, तो प्लस हो जाएगा, तो 5/2 हो जाएगा। ये आपका हुआ। अब देखो यहाँ पर A22 निकालेंगे हम लोग, A22 निकालेंगे तो हाफ बाई टू उसी प्रकार से करेंगे। और यहाँ से लगा के -3 × 2 + 2, वही मान हम लोग लिख रहे हैं। यहाँ पर जो मान है ना उसी को हम लोग लिखते जा रहे हैं। सबका -3 दूनी 6 हुआ, -6 + 4 कितना हुआ, -6 + 4 -4 हुआ। तो यहाँ पर लिखेंगे माइनस बोर्ड में 4 क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो प्लस हो जाएगा बाहर निकालने के बाद, तो 4/2 हो जाएगा, जिसे हम लोग आधा करके क्या लिख सकते हैं, 2 लिख सकते हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं बच्चों, बहुत बढ़िया से आपको समझ में आएगा, एकदम आराम से देखना है, कोई टेंशन नहीं, आपको कहीं नहीं जाना, आराम से ऑनलाइन करना है। चलिए यहाँ पर देखिए, ये A22 हुआ, A23 अब निकालिए, A23 निकालेगा तो ये हाफ बाई टू होगा। फिर ये वही काम जो चलता आ रहा है, -3 है, -3 लिख दीजिए। और यहाँ पर आपका आई का मान 2 है, 2 लिख दीजिए। और यहाँ पर प्लस लिखिए, जे का मान कितना दिया गया है, आपका 3 दिया गया, 3 लिख दीजिए। अब यहाँ पर देखो -3 दोनों 6 हुआ, -6 + 3 कितना हो गया, आपको पता है -3 हो गया था। हाफ बाई, देखो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, हाफ बाई टू लिखिएगा, ठीक ना। और यहाँ पर एक बात, -3 आया था, -3 लिख दीजिएगा। ये बाहर निकलेगा तो प्लस का 3 हो जाएगा, क्योंकि मैंने बोला था कि मोड के साथ अगर रहेगा ना अंदर में, तो समझिएगा कि प्लस होकर निकलेगा, मॉग नहीं मोड, ठीक ना। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा A24, चलिए यहाँ पर ध्यान दीजिए हाफ बाई टू। और यहाँ पर ध्यान दीजिए -3 है प्यारे, और आई का मान दे दिया गया 2, 2 लिख लो। और यहाँ पर जे का वैल्यू दिया गया है 4, तो यहाँ से 4 लिख लीजिए, ठीक ना। और यहाँ पर देखिए -3 दूनी 6, तो -6 + 4 तो -2, तो यहाँ से लिखिए हाफ बाई टू। और यहाँ पर -2 मोड के अंदर, तो मोड के अंदर तो प्लस का, तो यहाँ पर 2/2 हो जाएगा, 2/2 का मान 1 होता है, ये कट गया, क्या हो गया, ये 1 हो गया। यहाँ तक हम लोग 8 अवयव का मान निकाल चुके हैं। अब रह गया 4 अवयव, 4 एलिमेंट है, तो फटाफट निकाल लेंगे। इसमें क्या दे रहे हैं, चलो ये 24 तक हो गया, ये 24 तक हो गया। अब 31, 32, 33, 34 का मान निकालना है, तो 31 लिखेंगे, A31। देखिए जितना मैथ आसान है उतना बायोलॉजी नहीं, ठीक ना। मैथ आराम से कॉन्सेप्ट का कमाल है। चलो यहाँ पर देखो हाफ बाई टू है, हाफ बाई टू लिखो, -3 लिखो। और यहाँ पर आपका पता है कि आई का मान 3 है, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है,
यहाँ पर 3 है, या तो आप लोग यहाँ पर भी देख सकते हो, यहाँ पर 3 और 1 है, आई का मान 3 है और जे का मान 1 है। यहाँ पर 3 दूनी 3 3 3 हो जाएगा, प्लस यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये 1 है तो 1 लिखेंगे। अब देखो -3 है, -9 प्लस 1 -8, -9 प्लस 1 -8, तो मॉड में है, कौन है, मॉड में है, तो यहाँ पर देंगे 1/2, ये मॉड में ना प्यारे, तो ये मॉड में तो -8 बाहर आएगा, पॉजिटिव बन जाएगा, 8/2, 8/2 का आधा 4, ये आपका हो गया 4। अब देखिए यहाँ पर A31 का मान, A32 सॉरी 32 ना, A32 यहाँ पर ½ यहाँ पर वही काम जो चलता आ रहा है जुगो जुगो से। चलिए यहाँ पर इस प्रकार से करेंगे, -3 9, 9 प्लस 2 तो -7, और ये आपका ½ मोड के अंदर से निकलेगा -7, तो ये बन जाएगा +7/2, है ना। ये देखो कितना आसान आसान है, ये होता है मैथ, ये अगर सीख गए तो भौकाल मचा का एग्जाम में, ठीक ना। चलो यहाँ पर 5 नंबर में पूछ देता है, ये आप लोग निकालेंगे A33 का मान, यहाँ पर लिखेंगे ½ क्या लिखेंगे, ½ यहाँ पर मान दीजिए, यहाँ पर आपका -3 9 हो जाएगा इस प्रकार से, और प्लस में 3 हो जाएगा, और -3 9 हो गया, -9 प्लस 3 -9 3 6 हो गया, -6, तो मॉड के बाहर निकलेगा तो 6/2 मतलब 3 डायरेक्ट लिख दीजिए, थोड़ा सा छोटा करना पड़ेगा, ठीक ना। चलो हो गया। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए प्यारेलाल, यहाँ पर अब A34 का मान निकालना है, ठीक ना। तो A34 भैया को लिख दीजिए यहाँ पर लाके, और यहाँ पर लिखिए ½ यहाँ पर क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा प्यारेलाल, 3 × 4 प्लस में क्या, 3 × 3 होगा प्यारे, यहाँ पर ध्यान दें, -3 इंटू क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, प्लस में 4 हो जाएगा, तो ये आपका क्या हो जाएगा, 3 × 9 9 हो गया, प्लस 4 हो गया, तो -5/2, अगर मोड से निकला तो 5/2 डायरेक्ट। अब ये हो गया, ये आपका मान निकल गया। अब यहाँ से लिख देंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ठीक ना। ये आप लोग यहाँ से आप लोग का फाइनली आंसर प्राप्त हुआ, यहाँ से लिख देंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्या आपका मान था, A21 था, ये जो मान दिया गया ना इसके जगह पूरित करा है, इसको भरा, अब इसको, ठीक ना प्यारा, जो A11 का मान दिया गया क्या किया जाए बताना। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ आराम से, इतना बड़ा, A11 का मान 1, चलो 1 प्राप्त हुआ, A12 का मान 1/2 ये भी प्राप्त हुआ, A13 का मान 0 0 प्राप्त हुआ, A14 का मान ½ और यहाँ पर आपका क्या है, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर A21 का मान क्या, 5/2, यहाँ पर A22 का मान कितना है, 2, यहाँ पर A33 का मान क्या है, 3/2, यहाँ पर एक है मान, ठीक ना, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ठीक ना, यहाँ पर ध्यान दीजिए, एकदम बढ़िया से समझिए। अब देखिए यहाँ पर आपका अगला मान बताइए, अगला मान क्या है, यहाँ पर 4 मान है, ठीक ना, यहाँ पर क्या था, 3/2 2, हाँ 5/2। अब 31 का मान बताओ कितना है, 31 का मान कितना है, तो 4 है, 4 लिखिए। ये आपका क्या है, 7/2 है। फिर आपका क्या मान मान है, 33 3 है, और यहाँ पर आपका क्या 5/2 है। ये क्या हो गया आपका, ए 3 × 4 कोटि का मान हुआ, और ये आपका फाइनल आंसर है प्यारेलाल, यहाँ पर आंसर लिख दीजिए ANSWE, और आंसर आंसर, ये आपका हो गया आंसर, मिला लीजिए एनसीईआरटी में, ठीक ना। चलिए ये था 5 नंबर में, ये क्वेश्चन कभी कदार आपका बिहार बोर्ड में पूछ देता है, या कोई भी अदर बोर्ड हो, ठीक ना, तो कभी कभी 3 नंबर कोई बोर्ड में पूछ सकता है, 3 नंबर में पूछ सकता है, ठीक ना। ये आपका फाइनल आंसर है, क्या है, फाइनल आंसर है। चलो इसके बाद एक ये वाला क्वेश्चन है, एकदम हौला है, ये क्वेश्चन हौला मोहला क्वेश्चन है, ये वाला सबसे आसान क्वेश्चन है, ये तो एकदम तुरंत बन जाएगा, एकदम समझिए 1 2 मिनट में बन जाएगा। जो दूसरा नंबर क्वेश्चन है ना, छोड़ दे, आप बना लीजिएगा, देने के दे सकते बनाने के लिए, लेकिन आपको क्या करना है, जितना भी बता रहे हैं ना अपने खुद से मन से बनाना, अभी उतार लीजिए, समझ लीजिए, बना लीजिए, ठीक ना। फिर अपने से लिखने का प्रयास कीजिए, अपने से बनाने का, ठीक ना। अभी हम पूरा क्वेश्चन बना दे, आप पर नहीं छोड़ेंगे, लेकिन आपका होमवर्क यही देंगे कि आप लोग आराम से जितना भी, पहले देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उतार ही लिए होंगे। चलिए क्या करना है मेरे बच्चों, आपको
उतार जब वो उतारे ना मैथ तो पूरा क्या करना आपको अपने मन से बनाना जो बता रहे हैं ना तो आपको अपने मन से बना लेना है ठीक ना आप लोग जरूर अपने मन से बना लीजिएगा। चलो देखो अगर ऑल क्लियर कर देंगे तो फोटो भी हट जाएगा इसलिए ऑल क्लियर नहीं कर रहे हैं। चलो ये आपका हो गया ये वाला क्वेश्चन ये वाला बहुत इजी है ये जो आपको दिख रहा है ना ये वाला दूसरा नंबर क्वेश्चन ये बहुत इजी है ठीक ना तो ये सब आप खुद से कर सकते थे लेकिन हम आपको बता देते हैं दूसरा नंबर क्वेश्चन भी। या दूसरा नंबर दे दीजिए नंबर है दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या है? ये वाला है ना। चलो यहाँ पर ए आई जे का मान कितना है 2 आई है -j है इसी पर ना बनाना है इस पर तो आराम से आप लोग बना सकते हो तुरंत निकाल दो A11 का मान A11 का मान कितना है 2 इंटू क्या हो जाएगा एक हो जाएगा -1 हो जाएगा तो आपका 2 में से एक जगह तो एक हो जाएगा A12 निकाल दोगे यहाँ से तो आप लोग का हो जाएगा क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा इंटू 2 हो जाएगा माइनस क्या हो जाएगा एक हो जाएगा ठीक है ना यहाँ पर सॉरी यहाँ पर आई का मान एक ना है। चलो एक है माइनस क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा 2 गुना एक क्या हो जाएगा आपका 0 हो जाएगा ठीक ना 2 में से 2 जाएगा तो आपका 0 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए एक क्या है 13 का मान निकालना है तो आपका क्या निकालना है 2 लिखना है यहाँ पर एक मान दिया गया आई का यहाँ पर जे का मान 3 दिया गया है तब करके 2 में से एक जाएगा तो माइनस का एक हो जाएगा और यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा A24 निकाल यही वाला क्वेश्चन जो पता थे जो अभी पता थे प्यारे बच्चों 3 गुना 4 का निकालना है तीनों यहाँ पर 4 लिख लेना और यहाँ पर आप लोग जरूर लिख लेना जो पहले इसके बताए थे A11 A12 लिखने के लिए तो यहाँ पर निकाल इसका A14 का तो आपका 2 हो जाएगा आपका 1 हो जाएगा माइनस का 4 हो जाएगा तो आपके क्या 2 में से एक जाएगा तो माइनस का 2 हो जाएगा। इस प्रकार से आपका बनता जा रहा है ठीक ना किसी को कोई दिक्कत है ना समझने में। चलिए अब यहाँ पर A21 का मान निकाल लेते हैं A21 का मान निकाल लीजिएगा 2 इंटू 2 हो जाएगा माइनस में क्या हो जाएगा एक हो जाएगा तो 2 दूनी 4 में से एक जाएगा तो 3 हो जाएगा फिर यहाँ पर एक क्या हो जाएगा 22 हो जाएगा ठीक है ना ये समझ में आ रहा है कि नहीं आप लोग चैट भी कीजिएगा तेरे तब ना लगेगा कि हाँ चलिए आपका क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा ये आपका A23 निकालना है तो A23 में से घटाइए तो आपका क्या हो जाएगा 2 इंटू 2 हो जाएगा माइनस में 3 हो जाएगा तो आपका 4 हो जाएगा 4 में से एक जगह तो एक हो जाएगा यहाँ पर आपका A24 निकालना है A24 निकाल लीजिए तो ये आपका हो जाएगा 2 गुना 2 हो जाएगा माइनस का 4 हो जाएगा 2 दूनी 4 4 में से 4 जाएगा 0 हो जाएगा ये आपका क्या हो जाएगा पहले बच्चों 0 हो जाएगा ठीक ना। चलिए चलो यहाँ पर अब आ जाओ ये सोता है प्यारे बच्चों यहाँ तक आप लोग समझ गए। अब देखो A21 तक निकालेगा अभी A24 तो बोला ना मैंने बहुत इजी है क्वेश्चन टेंशन ये सबसे आसान क्वेश्चन आप लोग आराम से बना लीजिएगा। आप लोग देखे कितना जल्दी बन गया इसमें था ये उसमें क्या था बांटना था मोड़ था वो सब काम था लेकिन इसमें कुछ नहीं सो ये तो 2 मिनट का ही सवाल है 2 मिनट भी कम लगेगा अगर आप लोग जल्दी से बना लेंगे तो यहाँ पर आपका निकालना A31 का मान निकालना है इसी सूत्र के माध्यम से ठीक ना तो 2 लिखना है आई का मान आपका 3 है माइनस में क्या एक है ठीक है ना यहाँ पर आप लोग निकाले 3 6 में से एक गया तो 5 ठीक है ना यही ना। चलो ए यहाँ पर क्या है A32 निकाल लीजिए तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 2 इंटू 3 हो जाएगा माइनस में 2 हो जाएगा 3 दूनी 6 में से 4 जाएगा यहाँ पर A33 निकालेगा यहाँ पर 2 इंटू 3 माइनस 3 हो जाएगा तो यहाँ पर आपका 3 6 में से हो जाएगा तो 3 हो जाएगा यहाँ पर मतलब देखिए A34 का मान निकाल लीजिएगा तो ये आपका क्या हो जाएगा 2 इंटू 3 इंटू माइनस क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा 3 दूनी 6 में से 4 जाएगा 2 हो जाएगा ये आपका फाइनली निकल गया। तो हम लोग को लिख देना है ए क्या लिख देना है A3 गुना 4 बराबर वैल्यू लिख लीजिए आप लोग पूरा का ठीक है क्या क्या वैल्यू है 3 गुना 4 में पहला एक है दूसरा जू है ध्यान दीजिएगा एक है 2 है सॉरी एक 0 -1 2 है -1 -2 है। अब यहाँ पर देखिए 3 2 1 0 3 2 1 0 5 4 3 2 5 4 3 2 आंसर भी वैसा ही आया कि अगर आप लोग नहीं भी जानते तो आराम से कर सकते देखिए कितना आसान क्वेश्चन है ना। ये देखिए कितना कम समय लगेगा ये 2 नंबर का क्वेश्चन है ठीक ना आराम से कर लीजिए ये आपका कितना आपको हम करवा दिए लगभग कितना दोस्तों 5 क्वेश्चन तक ठीक ना 6 क्वेश्चन आपका एक्स का मान निकालना है ठीक ना निम्नलिखित समीकरण योग में एक तथा 22 जेड का मान निकाले। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए आपको नहीं दिख रहा है देख लीजिए ये है प्यारे लाल ये है आपका क्वेश्चन देखिए ये आपका एक्स का मान निकालना है यहाँ पर ठीक ना दिख रहा है ना आपको। चलिए
दिख रहा है ना? ये आपका क्वेश्चन है। तो बड़ा कर देते हैं, ऑब्जेक्टिव आप लोग छोड़ दीजिए, ठीक ना? अभी ऑब्जेक्टिव देखने की जरूरत नहीं। तो बुक भी खोल के बैठिए, वहीं पर आपका एनसीईआरटी बुक होगा। एक्स बाई जेड का मान निकालना है, ठीक है ना? तो यहाँ पर 6 नंबर क्वेश्चन में आपका एक्स बाई जेड, देखो यहाँ पर पहला क्वेश्चन ही काफी लॉलीपॉप है। तो यहाँ से आप करेंगे तुलना करोगे तो ये आपका ऐसे मान निकाल जा रहा है। बाई का मान दोस्तों आपका हो गया, ठीक ना? ये आपका बाई का मान हो गया 4, जेड का मान हो गया 3, एक्स का मान हो गया 1, ही तो ऐसा ही निकाल गया, ठीक ना? चलिए बता ही देते हैं क्या दे जा रहा है। पहला क्वेश्चन देखिए कैसा बनेगा। पहला क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन आपको लिख देना है क्या, 4 है, आपका क्या है 3 है, और यहाँ पर आपका क्या x है, और यहाँ पर 5 है, ठीक ना? इस प्रकार से कर लीजिए, बराबर में दे दीजिए, बाई दी हुआ बाई दे दीजिए, जेड है जेड दे दीजिए, 1 5 है। तो यहाँ पर लिखेंगे x, x का मान पहले पहले बाई का है तो बाई लिख दे, बाई बराबर आपका 4 हो जाएगा। x का मान कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, और यहाँ पर जेड का मान 3 हो जाएगा। कहाँ बनाना पड़ेगा, ये तो आपका दिया वही ऑब्जेक्टिव में ऐसे पूछता है, ठीक ना? आप लोग तो खुद समझ सकते हैं, इतना होला क्वेश्चन था, ठीक ना? तो यहाँ पर आप लोग ध्यान दीजिए, आइए सेकंड नंबर क्वेश्चन देखिए, ये तो इजी था, ये तो हौला क्वेश्चन था। चलो अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, आपका दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या है, उस पर ध्यान कीजिएगा, उस पर फोकस कीजिएगा, ठीक ना? दूसरा नंबर क्वेश्चन देख लीजिए क्या है। एक्स प्लस बाई है, ठीक ना? एक्स प्लस बाई इज इक्वल टू क्या, एक्स प्लस बाई और 2 है, और यहाँ पर क्या है 5 प्लस जेड है, 5 प्लस जेड है, और आपका क्या एक्स वाई है, लेकिन आपका क्या है 6 है, 2 है, 5 है, और 8 है, ठीक है ना? चलो ये क्वेश्चन आपको बनाना है। चलो एक्स प्लस बाई बराबर 6 कर देंगे। अच्छा तो फिर बाई जेड एक्स का मान भी निकालना पड़ेगा ना पहले लाल, इसीलिए, ठीक ना? तो टेंशन नहीं लीजिए, एक्स प्लस बाई, अच्छा एक्स का मान निकाल लीजिए पहले। एक्स प्लस बाई इज इक्वल टू क्या है आपका 6 दिया है। चलिए ध्यान दीजिए, एक्स प्लस बाई आपका क्या है, ध्यान दीजिएगा। एक्स प्लस बाई बराबर आपका 6 है, ठीक ना? एक्स प्लस बाई बराबर क्या है आपका 6 है, ठीक ना? एक्स प्लस बाई बराबर 6 है, और क्या है 2, 2 है, ठीक ना? तो यहाँ पर आपका क्या है 5 प्लस जेड, जेड का भी मान निकाल सकता है, ठीक ना? तो यहाँ से ध्यान दीजिए, पहले एक्स का मान निकाल लेते हैं। यहाँ से हम लोग एक्स का मान निकालना चाहें तो एक्स का मान निकाल सकते हैं, ये प्लस में ना है, ठीक ना? तो ये आपका 6 - 22 हो जाएगा। ये आपका एक्स का मान जरूर ध्यान रखना है, ठीक ना? इसको आपको समीकरण 1 कर लेना है, ठीक ना? इसको समीकरण 1 में रखना है, क्योंकि इसका यूज होने वाला है, ठीक ना? तो आप लोग टेंशन नहीं लीजिए। चलिए यहाँ पर ध्यान दीजिए, एक्स प्लस बाई बराबर आपको लिख लेना है, एक्स का मान जरूर निकालना है, क्योंकि एक्स का मान आपको कहीं पर पुट करना पड़े या बाई का मान पुटअप करना पड़े तो एक्स का मान ऑटोमेटिक निकलेगा। पहले आप लोग जेड का मान निकाल लीजिए, 5 प्लस जेड है, ठीक ना? 5 प्लस जेड को कुछ इस प्रकार से लेते हैं कि दो जैसा ना लगे। जेड बराबर क्या है, 5 है। यहाँ से जेड का जो मान निकलेगा प्यारे बच्चों, 5 - 5 निकलेगा, यानी कि जेड का जो वैल्यू निकलेगा वो आपका 0 निकलेगा। क्या निकलेगा, 0। ये आपका एक्स का मान अभी नहीं निकलेगा, ठीक ना? तो यहाँ पर एक्स का मान आपका क्या है 6 - 22 है, जो कि बाई का मान पुटअप करेंगे तो एक्स का मान भी प्राप्त हो जाएगा। जेड बराबर हमको 0 प्राप्त हो चुका है। अब हमको चाहिए कौन, बाई का वैल्यू। हमको बाई का वैल्यू मिल गया, काम हो जाएगा, ठीक ना? बाई का मान सोचो कैसे निकल सकता है, बाई का मान रखना पड़ेगा कि नहीं बताओ। यहाँ पर ध्यान देना, यहाँ पर एक्स बाई बराबर 8 दिया गया है, यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं ना, एक्स बाई बराबर 8 दिया गया है, तो यही इसी से तुलना करेंगे। बाई का मान क्या है, एक्स का मान हम लोग रख देंगे, आराम से कम हो जाएगा। ये जो है प्यारे बच्चों, यहाँ पर ध्यान देना, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन, एकदम बहुत मस्त क्वेश्चन है। एक्स बराबर बाई बराबर आप लोग 8 लिख दीजिए। अब काम ये आपको करना है प्यारे बच्चों, ध्यान दीजिएगा, काम आपको ये अब करना है कि एक्स बराबर बाई बराबर 8 हो गया, तो यहाँ पर हमको क्या क्या चीज का मान निकालना है, हमको मान निकालना है
पाई का या एक्स का। तो हम लोग अब क्या करेंगे ना, एक्स का वैल्यू यहाँ पुटअप कर देंगे। यहाँ पर वैल्यू जो दिया गया है यहाँ पर हम लोग एक्स की जगह पुटअप कर देंगे। क्या पुटअप कर देंगे, 6 माइनस बाई इंटू क्या हो जाएगा पाई। ये समझ में आया कि नहीं किसी को बताओ, क्योंकि एक्स का वैल्यू हम रखे हैं, एक्स का वैल्यू रखे हैं यहाँ पर, ठीक ना। यहाँ पर जो आपको देख रहे हैं ना पेड़ लाल, यहाँ पर एक्स का वैल्यू रखे हैं, यहाँ पर एक्स का वैल्यू देख लो। या तो आप लोग यहाँ से लिख सकते हो समीकरण वन से, समीकरण वन से लिख दीजिए, इसमें कोई दिक्कत है, क्योंकि समीकरण में एक्स का मान ये था, एक्स का जगह रख दिया मैंने। अब यहाँ पर काम ये होगा कि आपको गुना करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, गुना करना पड़ेगा। तो यहाँ पर 6 कर देंगे, तो आपका क्या हो जाएगा, 6 हो गया, ठीक है। 6 को 6 से गुना कर लिया प्यारे बच्चों, ठीक ना। अच्छा बाई बाई छोड़ दे, 6 को 22 से गुना कर लिया, 6 बाई हो गया। अब ये बाई को 22 से गुना करेंगे तो बाई स्क्वायर होगा कि नहीं, चैट करो। बाई को 22 से गुना करेंगे तो बाई स्क्वायर होगा कि नहीं, देखो दोनों सेम रहता है, तो जब आधार सेम हो तो पावर जुड़ता है। इसी प्रकार से आपका बाई गुना बाई हो गया, ये बराबर में 8 हो जाएगा कि नहीं, यह बताओ। ये यानी कि आपको वही जोड़ घटाव करना है, इसमें आराम से आप लोग मान को प्राप्त करोगे, ठीक ना। तो ये आपका हो गया, ठीक ना। इसको अगर बढ़िया से हम लिखें, अगर इसका मूल निकाल ले तो दो दो मान प्राप्त हो सकता है 122 पर, तो इसका हम लोग मूल निकाल लेंगे, ठीक ना। तो इसको थोड़ा सा छोटा करेंगे, इस पर अब आप लोग ध्यान नहीं दीजिएगा, ठीक ना दोस्तों, इस पर ध्यान नहीं दीजिएगा, क्योंकि आपको पास बुक है तो आप लोग खुद से भी कर सकते हैं, ठीक ना। ठीक ना, अभी यहाँ पर आप लोग यहाँ पर देख रहे हैं ना, चलिए इतना में दिख रहा है ना, चलिए बहुत बढ़िया। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, इसको थोड़ा हम इधर कर लेते हैं। ये आपको मान निकालने के लिए पहले स्टूडेंट्स थोड़ा सा समझना पड़ता है, ठीक ना। चलो हम्म, थोड़ा सा माइनस करना पड़ता है, क्योंकि कॉपी कलम नहीं है कि लिख दिए, आपको दिखना चाहिए, ठीक ना। तो यहाँ पर देखिए हम लोग बढ़िया से इसको लिख सकते हैं, इधर ले आएंगे तो इसको हम लोग बढ़िया से लिख सकते हैं, इसको प्लस बाई स्क्वायर लिख सकते हैं, और ये आपका -6 बाई लिख सकते हैं, सजा करके लिखना है। और ये -6 बाई हो जाएगा, या प्लस माइनस प्लस, और ये प्लस में था तो इस तरफ आ जाएगा, तो माइनस में हो जाएगा, ठीक ना। प्लस में था इस तरफ हो जाएगा -8, ठीक ना। ये क्या हो जाएगा -8। लेकिन लेकिन एक बात आपको ध्यान रखना है, ये माइनस में हो, लेकिन माइनस इसमें गुना किए, ठीक ना। माइनस गुना क्यों, क्योंकि आपको पता है कि -22 था प्लस में, इसको मैंने क्या कि माइनस में था प्लस कर दिया, -6 था प्लस में, ठीक ना, तो इसको माइनस कर लिया। इधर आएगा तो माइनस में था तो ये आपको प्लस कर दिया। अब यहाँ पर बाई का हम लोग क्या निकाल देंगे, मूल निकाल देंगे। क्या निकाल देंगे, बाई का मूल निकाल देंगे। बाई स्क्वायर का मूल कैसे निकाल सकते हैं, बाई स्क्वायर -4 बाई कर सकते हैं, -2 बाई कर सकते हैं, +8 कर सकते हैं, ठीक ना। तो यहाँ पर हम लोग मूल निकालेंगे, तो इसको बढ़िया से लिख लीजिए ऊपर में थोड़ा, बाई स्क्वायर -4 बाई, ठीक ना। समझने का प्रयास कीजिए, क्वेश्चन तो काफी ज्यादा इजी है, 2 बाई +8, ठीक ना। तो ये हमको मान निकालना है यहाँ से, ठीक ना। क्या निकालना है, मान निकालना है। तो यहाँ से हम लोग कॉमन ले सकते हैं, लिख सकते हैं कि नहीं, इसमें आपका बाई कॉमन दिख रहा है, बाई ले लेंगे कॉमन, ठीक ना। क्या ले लेंगे, बाई हम लोग कॉमन ले लेंगे, इसमें बाई लेंगे कॉमन तो बाई यहाँ पर बचेगा, फिर इसमें कॉमन ले लिया तो -4 बच गया, इसमें से बाई वो हट गया। अब यहाँ पर माइनस क्या कॉमन लेंगे, माइनस में कॉमन लेंगे प्लस में, देखो माइनस में कॉमन लेंगे तब नहीं प्लस आपका बाई बचेगा, प्लस बाई बचेगा, फिर यहाँ पर माइनस बचेगा 2, तब सॉरी यहाँ पर 4 ना बचेगा, 2 दूनी 4, -4, ठीक है ना। क्योंकि देखो माइनस माइनस प्लस हो गया, +8 ये हो जाएगा। अब देखो ये आपका मूल निकाल चुका, -बाई बाई -4 इंटू क्या हो जाएगा, एक्स बाई -2 हो जाएगा, ठीक है ना। बाई -2 हो जाएगा, यानी कि बाई का दो दो वैल्यू निकल गया, 4 निकल गया और 2 निकल गया, बाई का दो दो वैल्यू निकल गया, बाई का हमको दो दो वैल्यू प्राप्त हुआ। अब दोनों पर भी चेक कर लेंगे, ठीक ना, दोनों पर हम लोग चेक कर लेंगे, ठीक ना। दोनों पर हम लोग क्या कर लेंगे, चेक कर लेंगे पहले बच्चों, चलिए बहुत बढ़िया। ये हम लोग दोनों पर चेक कर लेंगे, आराम से हो जाएगा। जेड का मान तो हमको पहले पता है कि 0 है, ठीक ना। अब यहाँ पर हम लोग दोनों पर निकाल सकते हैं, यदि x बराबर 4 होगा और y बराबर 2 होगा तो उस पर कैसे निकलेगा, देखो यदि x बराबर, अच्छा x बराबर y बराबर ना, अगर y बराबर 4 होगा तब ये पहला हुआ, दूसरा क्या हो जाएगा, यदि यदि x बराबर क्या, y बराबर क्या हो, y बराबर क्या हो, प्यारे बच्चों ध्यान दीजिएगा, y बराबर क्या हो सका, y बराबर आपका क्या हो, 2 हो, तो दोनों तरह से हम लोग बनाएंगे, x बराबर 2 पर y बराबर 2 दोनों पर। तो हम लोग मान किस में रखेंगे, चैट करो, ये आप लोग बताओ, x प्लस y बराबर 6 था कि नहीं, कह पर यहाँ पर x प्लस y बराबर क्या हो जाएगा, x प्लस y बराबर क्या हो जाएगा,
एक्स प्लस वाई बराबर क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। ठीक ना, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पर आप लोग वाई का मान रखिए, वाई का मान रखिएगा तो ये आपका 6 क्या हो जाएगा, एक्स हो जाएगा, प्लस क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा, बराबर में क्या हो जाएगा, ठीक है, एक्स प्लस वाई। अच्छा वाई का मान 4 ना रखना है, 4 रखिए यहाँ पर वाई का मान, वाई का मान एक्स प्लस 4 हो जाएगा, बराबर में 6 हो जाएगा। एक्स का मान निकालेंगे तो 6 माइनस 4 हो जाएगा, एक्स का जो वैल्यू निकल जाएगा वो आपका 2 निकाल देगा, यानी कि एक्स का वैल्यू हमको 2 प्राप्त होगा, एक्स बराबर 2 प्राप्त हुआ। ये आपको किस पर, तो y बराबर 4 पर एक्स का मान 2 प्राप्त हुआ। अभी यहाँ पर देखिए y बराबर 2 पर करेंगे तो x प्लस y बराबर क्या था, 6 था। तो यहाँ से ध्यान दीजिए, यहाँ पर y x प्लस 2 लिखेंगे, बराबर 6 लिखेंगे, तो x का मान यहाँ पर हमको 4 प्राप्त हुआ, यानी कि दो दो को मान हमको प्राप्त हुआ, एक 2 प्राप्त हुआ, एक 4 प्राप्त हुआ। क्या प्राप्त हुआ, एक 2 प्राप्त हुआ, एक प्राप्त 4 हुआ, यानी कि x का मान 2 4 0, ठीक है, एक्स का मान 2 4 और वाई का मान 4 2 और एक्स का मान जेड प्राप्त हुआ। और यहाँ पर आप लोग लिख सकते हो जेड बराबर 0 2, ठीक ना। तो ये सब आपका मान हुआ, ठीक ना। ये था क्वेश्चन का आंसर, समझिए इस तरह से आपको दिमाग थोड़ा घुमाना पड़ता है तब ये क्वेश्चन बनते हैं। अभी ये क्वेश्चन आपका बच गया पैरेलल तीसरा नंबर, ये ठीक ना, ये आप लोग समझ गए, नोट कर लीजिए बढ़िया से, नोट कीजिए, स्क्रीनशॉट नहीं। चलिए समझ गए प्यारे बच्चों, इतना अब आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। चलिए, और जो बच्चा ज्वाइन करना चाहता है कोर्स इस नंबर पर जरूर संपर्क करिए, 91 42 92 34। इस नंबर पर आपको ऑल सब्जेक्ट का तैयारी भी कराया जाएगा, आप लोग जरूर ज्वाइन कीजिए, पीडीएफ को जरूर लीजिए। चलो यहाँ तक आपका क्लियर था प्यारे, चलो इसको हटा लेते हैं। चलो ये आपका खास से खात्मा हो गया। चलो चलो ये आपका हो गया प्यारे बच्चों। अब आइए तीसरा नंबर क्वेश्चन पे, ठीक ना, फिर तो इसको स्क्रीन जूम करके ऑब्जेक्टिव बता देंगे। चलो टाइम कितना हो रहा, चलिए आइए अब ये देखिए तीसरा नंबर क्वेश्चन, ठीक है ना, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, आराम से हो जाएगा काम। चलो तीसरा नंबर क्वेश्चन ध्यान दीजिए, आपका दिया गया एक्स प्लस वाई, ध्यान दीजिएगा, एक्स प्लस वाई प्लस जेड बराबर आपका क्या है, यहाँ पर आपका इस प्रकार से कर लीजिए, बराबर में क्या है प्यारे, 9.7 है, 9.7 है, तो ना ये है। और आपका एक्स प्लस वाई है अंदर में, एक्स प्लस वाई और वाई प्लस जेड है, वाई प्लस जेड है, बराबर में 7 है। तो यहाँ पर आप लोग क्या कीजिए, एक्स प्लस वाई, ध्यान दीजिएगा यहाँ पर बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, एक्स प्लस वाई प्लस जेड बराबर क्या हो जाएगा, आपका 9 हो जाएगा, ठीक ना। इस समीकरण एक कर लीजिए, और यहाँ पर एक्स प्लस वाई बराबर आपका क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा, ये समीकरण 2 कर दीजिए, ठीक ना। और वाई प्लस जेड कर लीजिए इक्वल 7 कर लीजिए, समीकरण 3 कर लीजिए, ठीक ना, समीकरण। हाँ देखो यहाँ पर एक काम आप लोग कर सकते हो, ठीक ना, क्या काम कर सकते हैं सर जी, एक काम आप लोग कर सकते हो, ठीक ना। एक्स प्लस बाय, अच्छा एक्स प्लस जेड है तभी तो कह रहे हैं प्यारे, ये आपका एक्स प्लस जेड है, ध्यान दीजिएगा यहाँ पर, एक्स प्लस जेड है, ये आपका एक्स प्लस जेड है, ये आपका क्या, एक्स प्लस जेड, वाई नहीं।
एक्स प्लस जेड है बराबर 5 है। ठीक ना, तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, अगर 2 और 3 समीकरण को अगर हम लोग घटा देते हैं, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर अगर 2, यहाँ पर प्लस माइनस हो गया, ये माइनस हो गई, माइनस हो गया। ठीक ना, अगर इसको हम घटा देते तो ये दोनों तो आपका काट जाएगा। ठीक ना, तो एक्स माइनस वाई प्राप्त हो जाएगा। एक्स माइनस वाई जो है आपको प्राप्त हो जाएगा, 5 में से 7 जाएगा। ठीक ना, ये आपको प्राप्त हो जाएगा इस प्रकार से वैल्यू, 5 में से 7 जाएगा तो -2 ना हो जाएगा। ये आपका -2 हो जाएगा, घटा दिए हैं। और ये आप लोग एक ये आपको समीकरण 4 मान लेना, ध्यान दीजिएगा। ये आपको मैंने इसीलिए किया प्यारे बच्चों, क्योंकि आपका एक्स और वाई का मान चाहिए, तो आपको विलोपन विधि मैंने लगा लिया, इसमें मैंने घटा दिया जो भी था। बी एक्स माइनस वाई जेड बराबर क्या हो जाएगा, ये -2 निकल गया, आपका समीकरण 2 हो गया। और समीकरण आपका 2 बन गया तो समीकरण 1 है आपका। ठीक ना, और यहाँ पर आपका समीकरण देखो घट जाएगा, इस समीकरण एक्स, ठीक ना, ये आपका घट जाएगा कि नहीं बताओ, समीकरण 1 व 2 से घट जाएगा कि नहीं बताओ। ये आपका हो गया, चलो इतना छोड़ देते हैं। अब समीकरण 1 को 2 से घटा देंगे। ठीक ना, ये आपका जो समीकरण 1 2 दिया गया, इसको भी हम लोग घटाना चाहें तो घटा सकते हैं। तो यहां से करेंगे समीकरण 1/2 से, समीकरण 1/2 से हम लोग करेंगे तो इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, एक्स प्लस वाई प्लस जेड इक्वल इज 9 एंड एक्स प्लस जेड, एक्स प्लस क्या है जेड है, इज इक्वल 5। हम लोग हटा देंगे। ठीक ना, हटा देंगे, प्लस है माइनस हो गया, प्लस है माइनस हो गया, प्लस है माइनस हो गया। ठीक ना, ये आपका एक्स से एक्स खत्म, ये आपका जेड से जेड खत्म। तो बाई बराबर क्या हो जाएगा, बाई बराबर हमको प्राप्त क्या हो जाएगा, 4 वैल्यू प्राप्त हो जाएगा कि नहीं, y इज इक्वल 4 प्राप्त होगा कि नहीं, y का माइनस 4 निकल गया। अब यहाँ से समीकरण 4 से, ठीक ना, समीकरण 4 से हम लोग x का वैल्यू निकाल सकते हैं, क्योंकि y का मान 4 रखेंगे। तो यहाँ से लिख देंगे समीकरण 4 से, समीकरण 4 से आपको क्या करना है, समीकरण 4 यहाँ बढ़िया लिख दीजिए सब चीज। समीकरण 4 से, समीकरण 4 से हम लोग क्या लिख सकते हैं, एक्स माइनस वाई बराबर क्या हो जाएगा, एक्स माइनस वाई बराबर क्या हो जाएगा, -2 हो जाएगा। ठीक ना, एक्स एक्स और प्लस क्या हो जाएगा, -4 हो जाएगा, बराबर -2 हो जाएगा। तो एक्स के बराबर क्या हो जाएगा, -2 हो जाएगा। ये प्लस क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो एक्स के बराबर क्या हो जाएगा, +2 हो जाएगा। ठीक ना प्यारे बच्चों, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ये आपका +4 हो जाएगा। एक्स का मान +2 निकल गया, एक्स का मान +2 निकल गया यहाँ से। ठीक ना, एक्स का मान 2 निकल गया। ठीक ना, अब यहाँ पर आप लोग जेड का मान निकालना चाहो तो निकाल सकते हो समीकरण 3 से। जेड का मान समीकरण 3 से निकलेगा, हाँ 3 से, यहाँ से जेड का मान निकाल सकते हैं। ठीक ना, y प्लस जेड है इज इक्वल 7 है। y का मान क्या देगा, 4 दिया गया है, तो 4 प्लस जेड कर देंगे बराबर 7 कर देंगे। जेड का मान करेंगे तो 7 - 4 हो जाएगा। जेड का मान जो हो जाएगा वो आपका क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। जेड का जो मान है वो आपका क्या है, 3 हो गया। यानी कि आप लोग देख सकते हो कितना हौला मौला क्वेश्चन, एकदम आराम से आप लोग का हो गया होगा। ठीक ना, चलिए चलिए अब कौन सा चैप्टर, चलिए ये आपका समाप्त हो गया। कितना नंबर था, ये आपका छठा पूरा समाप्त हो गया। पहला पार्ट, दूसरा पार्ट, तीसरा पार्ट खत्म। अब सातवां में ऑब्जेक्टिव है, आठवां में अच्छा सातवां में सब्जेक्टिव है, एबीसीडी का मान निकालना है। आठवां में ऑब्जेक्टिव, नौवां में ऑब्जेक्टिव, 10वां में ऑब्जेक्टिव। ठीक ना, चलिए चलिए अब आराम से हो जाएगा कि नहीं, चलिए आराम से हो जाएगा। चलिए इसको आप काट कीजिए, मटा देते हैं। ठीक ना, स्क्रीनशॉट ले लिया, अच्छा बात है। देखते चलेगा, स्क्रीनशॉट नहीं कीजिएगा, ऐसे ही बोल दिए। ठीक ना, चलिए ये भी आपका हो नहीं गया। चलो आ जाओ प्यारे लाल, यहाँ पर आप लोग आ जाओ। क्वेश्चन नंबर क्या है, 7 देखिए। ठीक ना, क्वेश्चन नंबर 7 देखिए। समीकरण दे दिया गया, ठीक ना, समीकरण आपको दे दिया गया, आराम से आप लोग इसको करना। ठीक ना, चलो आ जाओ। चलो यहाँ पर देखो, सातवां समीकरण देखे, समीकरण आपका दे दिया गया। इसमें एबीसीडी का क्या करना, मान निकाल लेना है। ठीक ना, तो यहाँ पर आपका जो दिया गया हम डायरेक्ट कर लेते हैं। ठीक ना, यहाँ पर आपका जो दिया गया a - b दिया गया बराबर -5 दिया गया, ध्यान देना।
डायरेक्ट कर लेते हैं। ए माइनस बी बराबर कितना दिया गया है, -1 दिया गया है। इसको समीकरण 1 कीजिए, ठीक ना। और 2a प्लस सी, 2a प्लस सी इज इक्वल टू 5। ये समीकरण 2 हो गया, ठीक ना। क्या हो गया, समीकरण 2 हो गया। 2a माइनस बी बराबर क्या है, बराबर 0 है। ये समीकरण 3 हो गया। और ये आपका क्या है, 3c प्लस डी बराबर क्या है 13। ये आपका समीकरण 4 हो गया। अब ये समीकरण आपको प्राप्त हो गया 1 2 3 4। और यहाँ से हमको मान निकालना ABCD का, ठीक ना। तो पहले हम क्या करेंगे बताओ प्यारे आप लोग, ए का मान निकाले कि बी का मान निकाले कि सी का मान निकाले, पहले बताओ किसका मान निकाला जाए। ए माइनस बी बराबर 1 कीजिए, सब बी का मान रख दीजिए। बी का मान कहाँ भी है, ठीक ना। चलिए यहाँ पर क्या करते हैं, पहले बच्चों हम लोग क्या करते हैं, ए माइनस बी बराबर -1 मान लेंगे। तो फायदा क्या होगा बताओ। चलिए बहुत बढ़िया। ए माइनस बी बराबर, ए माइनस बी बराबर 1 रखेंगे तो यहाँ से आप लोग सी का मान बताइए कैसे निकलेगा। सी आपका हो जाएगा क्या, 2a प्लस सी हो जाएगा। तो 2a प्लस सी बराबर 5 हो जाएगा। यहाँ पर 2a माइनस बी है, 2a माइनस बी है, चेक कर लीजिए। 2a माइनस बी बराबर 0 है। 3c प्लस डी है, 2a प्लस सी है, ठीक ना। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए कैसे बनेगा। समीकरण 1 में अगर मानेंगे a माइनस बी बराबर 0 तो a माइनस 2a हो जाएगा, ये बात हो जाएगा। यानी कि यहाँ से हम लोग डायरेक्ट वैल्यू निकाल सकते हैं b का। बी का अगर मान निकाले तो बन सकता है कि नहीं, देखो बी का वैल्यू हम लोग निकाले तो बी बराबर 202 निकाल सकता है, 2 निकाल सकता है। तो ये आप लोग रख लीजिए बी बराबर 2। अगर यहाँ पर रखेंगे तो काम हो जाएगा, ठीक ना। यहाँ पर रख लीजिए समीकरण 1 में, समीकरण 1 में बी का मान रख लीजिए। तो ए माइनस बी इज इक्वल टू क्या है, बी बराबर समीकरण क्या, ए माइनस ए का। इसमें अगर बी का मान रख देंगे तो ए माइनस बी का मान क्या है 2a, 2a रख लीजिए बराबर 1। ए माइनस 2 है तो माइनस ए हुआ, बराबर में क्या हुआ -1 हुआ। ए से ए का, माइनस से माइनस का खत्म होता है, ए से बराबर 1 हुआ। यानी कि ए का जो वैल्यू हमको प्राप्त हो गया 1 प्राप्त हो गया। अब हमको बी का मान निकालना है। तो बी का मान हम लोग निकाल सकते हैं कहां पर रख करके बताओ। बी का मान निकाल सकते हैं, बताओ कहां पर रख करके बताओ। 2a प्लस सी है, बी का मान कैसे निकलेगा एकदम आराम से बताइए, कोई हड़बड़ी नहीं है। 2a माइनस बी से करें, 2a माइनस बी से ए का मान रखेंगे। हाँ अब यहाँ पर समीकरण 3 में, समीकरण 3 में आ जाओ। 2a माइनस बी बराबर क्या हो जाएगा 0। ए का मान में रखना है तो 2 इंटू क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, माइनस बी हो जाएगा बराबर 0 हो जाएगा। तो माइनस बी बराबर क्या हो जाएगा -2 हो जाएगा, है ना। तो यहाँ से बी का भी माइनस से माइनस कर जाएगा तो बी का मान 2 निकल गया, ठीक ना। बे का मान आपका क्या निकल गया 2 निकल गया, ठीक ना। बे का मान कितना निकल गया 2 निकल गया, समझ में आया कि नहीं। सी का मान कैसे निकलेगा सोचो, सी का मान आप कैसे निकलेगा आप लोग सोचिए। 2a प्लस सी से, हाँ 2a प्लस समीकरण 2 से निकाल लेंगे। समीकरण 2 से, 2 में, समीकरण 2 में देखो आप 2a प्लस सी दिएगा, 2a प्लस सी लिखो, 2a प्लस सी लिखो बराबर 5 है, 5 लिखो। ये आपका समीकरण 3 हुआ, समीकरण 2 हुआ। ए का मान कितना है, ए का मान आपका क्या है 2 इंटू ए का मान आपका क्या 1 है। 1 रखेंगे प्लस का सी रखेंगे बराबर 5 रखेंगे। तो सी का मान निकालेंगे तो 5 में से 2 जाएगा तो आपका सी का मान जो निकलेगा वो आपका 3 निकल जाएगा। सी का मान आपका 3 निकलेगा। देखो ये आपका निकल गया, ए का मान 1, बी का मान 2, सी का मान 3 और समीकरण 4 से डी का मान निकल जाएगा। समीकरण 4 से 3c प्लस डी बराबर क्या हो जाएगा 13 हो जाएगा। तो 3 इंटू सी का मान देखो कहां पर दिया गया, 3 का मान देख सकते हो यहाँ पर दिया गया है 3 दिया गया प्लस डी हो जाएगा बराबर 13 हो जाएगा, ठीक ना। तो आपका 3 3 9 हो जाएगा। डी बराबर क्या हो जाएगा 13 माइनस क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा। तो डी का जो मान निकलेगा वो आपका 4 निकलेगा। क्या निकलेगा बाबू 4 निकलेगा। ये आपका फाइनल आंसर हुआ। ये देखो समझ में आया कि ना, एबीसीडी दोनों का मान निकल गया। अब बचा ही क्या है सिर्फ और सिर्फ ऑब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव को तो ऐसे उड़ा देंगे। चलो इसको आप लोग कर लीजिए, फिर आते ऑब्जेक्टिव का, ठीक ना। इसको कर लीजिए आराम से।
बराबर का चिन्ह नहीं छोड़िएगा, सबसे बड़ा बात है आप लोग बराबर का चिन्ह नहीं छोड़िएगा, ठीक है ना। ये बात जरूर ध्यान रखना, एग्जाम में ना छूटे, ठीक ना। अभी से प्रयास करो ना छूटे, ठीक ना। चलो ये आपका कर लीजिए, तो इसको हम मिटा दे रहे हैं, ठीक ना। आप ऑब्जेक्टिव पर आइए। चलो ये आपका हो गया मैथमेटिक्स का क्लास, ठीक है ना। चलो यहाँ तक आपको क्लियर था। आप देखो ऑब्जेक्टिव टाइप है तो इसको बड़ा कीजिए और समझाइए सर। ये आओ रे बाबू, यहाँ वो तुम इसको बड़ा करेंगे, देख रहा है बड़ा। देखिए आप, देख रहा है बड़ा प्यारे, देखिए आप। चलो यहाँ पर आपका समीकरण एक्स बाई जेड का मान निकल रही यार, ये तो है ये किया, यहाँ तक हो गया, ठीक ना। ठीक ना, यहाँ पर आपका हो गया, ठीक ना। यहाँ तक तो आपका हो गया 8 नंबर क्वेश्चन तक, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पर आपका हो गया 7वां। अब देखो 8वां में कहा जा रहा है, प्यारे लाल ध्यान दीजिएगा, कलर चेंज करके बताइए। देखो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा प्यारे बच्चों, यहाँ पर आपका ए का मान दिया गया है, आपका इतना दिया गया है। ए एम गुना एन है तो एक बार का भी एम गुना एन का मतलब क्या होता है, एक बार का भी होगा। बार का में आपको पता है कि सभी एलिमेंट्स क्या होता है, बराबर होता है। 3 गुना 3 का होगा, 2 गुना 2 का होगा, यानी कि एम जो होगा दोस्तों पंक्ति और स्तंभ जो होगा बराबर होगा। पंक्ति और स्तंभ क्या होगा, बराबर होगा। जाहिर सी बात है आप लोग सी नंबर लगाओगे, पंक्ति और स्तंभ क्या होगा, बराबर होगा। देखिए 3 गुना 3 कोटि का है, वो आपका क्या बराबर है कि नहीं, 3 गुना 3, यानी कि बार का भी उसी को कहा जाता है। पंक्ति और स्तंभ की संख्या बराबर हो, यानी कि एन गुना एन होना चाहिए, पंक्ति स्तंभ बराबर होना चाहिए। एक सतह पाई के मान के परिवर्तित तीन मानों के लिए अवयव का निम्नलिखित योग में समान है। तो यहाँ से आप लोग मान निकाल सकते हो, 3x क्या है +7 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर 3x बराबर क्या हो जाएगा, -7 हो जाएगा। यहाँ पर x का मान निकाल लीजिएगा तो -7/3 हो जाएगा। x का पहले मान देखो, कहीं -7/3 है, नहीं है, यहाँ पर भी नहीं है, यहाँ पर भी नहीं है, यहाँ पर छोड़ कर, यहाँ पर भी नहीं है, यहाँ पर भी नहीं। अब जेड का मान देखो कहां पर है, जेड का मान, ये आपका जेड का मान यहां से निकाल जाएगा, y-2 बराबर 5। तो y का मान हो जाएगा 7। y का मान 7 कहीं पर है, यहाँ पर 7 है, कहीं पर नहीं है। यानी कि ये ऑप्शन तो ऐसे में नहीं होगा, क्योंकि इसमें x का मान भी नहीं होना चाहिए था, यानी कि v का मान ज्ञात करना संभव नहीं है, क्योंकि ज्ञात नहीं कर सकते हैं, निकाले नहीं रहे मान, ठीक ना। तो ये आपका नहीं होगा, ठीक ना। तो ये आपका खात्मा खात्मा हो गया। चलो ये भी ऑब्जेक्टिव आपको समझ में आया। चलो आज आप नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव क्या है, यहाँ पर आपका कहा जरा ध्यान दीजिएगा, कितना बढ़िया क्वेश्चन है। 3 गुना 3 कोटि का, ध्यान दीजिएगा 3 गुना 3 कोटि का क्या है, एक कोटि एक ऐसे अवयव के कुल कितनी संख्या होगी जिनके प्रत्येक प्रविष्ट 0 तथा 1 है। क्या प्रत्येक प्रविष्ट क्या 0 तथा 1 है। चलो कोई दिक्कत, चलो यहाँ पर प्रविष्ट कितना है, परिवेश कितना है, जैसे परिवेश 3 गुना आता है तो 3 के पावर में लिखा था। परिवेश यहाँ पर 2 है तो 2 यहाँ पर देखिए। परिवेश कितना है, 1 2 को परिवेश है, कितना गुना कितना, 2 गुना 2 कोटि रहेगा तो ऊपर लिखेंगे 2 गुना 2, ठीक है ना। 2 गुना 2 कोटि, देखो कोटि आपका 3 गुना 3 है तो 3 गुना 3 लिखो। देखो ये बात ध्यान रखना है, यहाँ पर आपको ध्यान रखना बात को, क्या परिवेश कितना, परिवेश 2 होगा तो 2 के पावर में कितना कोटि, 3 गुना 3, तो ये आपका 2 के पावर 9 हो जाएगा। 2 का पावर 9 कौन कौन सा ऑप्शन में है, अच्छा ऑप्शन में नहीं मिलेगा आपको, क्योंकि आपका 2 को 9 बार गुना किया गया है। तो आप लोग 2 को 9 बार गुना कीजिएगा तो 512 आएगा, ठीक है ना। ये आपका 4 बार हुआ, ये आपका 5 बार हो गया, ये आपका 6वां बार हुआ, ये आपका 7वां बार हुआ, ये आपका 8वां बार हुआ, ये आपका 9वां बार हुआ। 1 गो 2 गो 3 गो 4 गो 5 गो 6 गो 7 गो 8 गो 9 गो। अब ध्यान दो, 2 का 2, 2 दूनी 4, ऐसे नहीं, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 32 दूनी 64, 64 दूनी 128, 128 256, 256 दूनी 512, और ये आपका हुआ रियल आंसर 512। प्यारेलाल क्या 512, कितना हौला क्वेश्चन था। चलिए पूरा एक्सरसाइज वन शॉट आपका समाप्त हुआ, पूरा लगातार हम आपके साथ लगे हुए थे। एक्सरसाइज पे मैंने क्या कर दिया, एंड कर दिया, ठीक ना। आप लोग देख लीजिए, शुरू से चले थे 3.1 से, तो इस वीडियो पर कम से कम 1 मिलियन व्यूज आना चाहिए। अब भी हो कब भी हो, लेकिन आना चाहिए, भविष्य में जरूर एक दिन आएगा। तो इसको जरूर कीजिए और वीडियो को जरूर जितना ज्यादा
शेयर कीजिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, ठीक ना। ये आपका डेमो क्लास है, इसलिए मैंने यूट्यूब पर इसको डाल दिया, ठीक ना। CHANNEL, ठीक ना। आप लोग जरूर सब्सक्राइब कीजिए प्यारे बच्चों और वीडियो को लाइक कीजिए, ठीक ना। और आप लोग क्या कीजिए, पीडीएफ नोट्स अगर आपको चाहिए तो इस नंबर पर कॉन्टेक्ट करके जरूर से ले लीजिएगा। या तो आप लोग को नीचे भी नंबर दिख रहा है, कोर्स वगैरह ज्वाइन करना चाहते हैं तो उस नंबर पर कॉन्टेक्ट करके आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए बच्चों, आज के लिए फिलहाल इतना ही। वीडियो को लाइक सब्सक्राइब जरूर से करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय देवा।